हरे कृष्णा। आज रुक जाइए एक मिनट यार, अभी जी हम प्रभु को इनवाइट कर लेते हैं। कृष्णा, आज हम लाइव जा रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट लाइव में आप सबको बताया था कि नेक्स्ट रविवार को हम एक ज्योतिष मित्र हैं हमारे, उनको लेकर लाइव साथ में जाएंगे। दो जिनको ये ज्योतिष के बारे में जितने भी क्वेश्चंस है वो लोग उनको पूछ सके। हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर सा या फिर थोड़ा वो रखेंगे। उसके बाद फिर आपको जो भी क्वेश्चंस है उनको साथ में आप पूछ सकते हो ज्योतिष ज्योतिष के बारे में। इस ये वाला लाइव लाइव पूरा हम सिर्फ ज्योतिष के बारे में रखेंगे। कोई और क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ ज्योतिष के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। कृष्णा। जिन लोगों को नहीं पता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रघुजीवन प्रभु ये बहुत ही एक्सपीरियंस ज्योतिष है, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। इस बार की जो हम भारत भ्रमण की यात्रा पर गए थे तब हम वृंदावन में मिले थे साथ में। तो अ, तब हम मिले थे और हमारे बहुत अच्छे मित्र बन गए। और लास्ट में हमें पता चला कि प्रभु जी ज्योतिष भी है। तो तब से हम कांटेक्ट में है। तो लास्ट टाइम हम जब लाइव गए थे तब तब हमको लगा कि प्रभु जी को लाइव बुलाना चाहिए। तो जिन लोगों को ज्योतिष को लेकर क्वेश्चन है, क्योंकि हम खुद ज्योतिष नहीं है, हमें कुछ हद तक पता है बेसिक्स उसके बारे में, पर हम खुद ज्योतिष नहीं है। तो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए यहाँ पर। तो आज हम प्रयास करेंगे कि ज्योतिष के सेंटर ही पूरा लेक्चर रखे, पूरा जो भी सेशन है ये लाइव सेशन तो ज्योतिष के अराउंड ही बातें चलेगी, किसी और के बारे में बातें नहीं होगी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका स्वागत है हमारे धन्यवाद। छोटे से प्रयास को, धर्म के प्रचार के प्रयास के नाम हमने जो एजुकेशन ओपन किया है, यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जिससे इंट्रोडक्शन हो जाए। पहले तो प्रभु जी आपके बारे में सुनना चाहेंगे, आपके खुद के मुंह से। हमने बताया, हम बहुत लिमिटेड बता पाए हैं, पर आपके आपके बारे में कुछ बताइए, आपकी जर्नी के बारे में, धर्म के अंदर ज्योतिष के अंदर आप कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी, तो मेरा नाम जब मैं दीक्षा नहीं हुई तो तब तक मेरा नाम राहुल हम्म। शर्मा था। तो तब तक मैं हम्म। ज्योतिष में, हमारा परिवार जो है, मेरे फैमिली मेंबर्स में काफी लोग ज्योतिष में काफी रुचि रखते थे। मेरा ब्रदर है, फिर मेरे फूफा जी, उनके पिताजी, काफी लोग थे ज्योतिष से, बनारस से। तो उसके बाद धीरे हम्म। धीरे मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ व्हेन आई वाज केम टू द हम्म। 10th स्टैंडर्ड। तो उसके हम्म। बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे पता लगा कि जो चीजें हैं, रहस्यमय चीजें हैं जो हमें नहीं पता। हम्म। तो हम्म। फिर उसके बाद जब और डीप स्टडीज कर ली हमने, डीप स्टडीज जाना, तो भागवतम में भी कई हम्म। जगह चर्चा आती है। 5वें स्कंद में भगवान के बताते हैं कि कैसे क्या 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 उनसे ग्रह कैसे होते हैं। तो हम्म। उनकी दूरी हम्म। बताई गई, डिस्टेंस बताई गई। तो एक रुचि थी, इंटरेस्ट था अंदर में कि करना चाहिए, देखना चाहिए कैसे होता है, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, फिर उन ग्रहों का जो प्रभाव है। तो मैं कॉलेज लाइफ में ही अपने साथ में जो दोस्त होते थे उन पे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स करता रहता था कि कैसे क्या हम्म। क्या एक इफेक्ट होता है। तो काफी लोग पूछते थे मेरे से। तो उस टाइम पे भी मैं, मेरी जो स्कूलिंग हुई सारी पंजाब में हुई, अमृतसर में। तो हम्म। वहां पर कहा जाता है कि अमृतसर जो है वो ज्योतिषों की मंडी है। तो उसके हाँ। बाद जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, हाँ, तो जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो मैंने देखा कि क्या स्टार्स थे जो मुझे दिल्ली ले आए, यहाँ घर से दूर। तो उसमें बताया हम्म। जाता है कि घर से दूर जाना पड़ता है रोटी पानी की तलाश में। तो फिर धीरे धीरे हम्म। धीरे यहाँ पर हमारे दिल्ली में कस्तूरबा गांधी रोड पे भारतीय विद्या भवन है, जहाँ पर ज्योतिष का बहुत बड़ा हम्म। केंद्र है एक। तो वहां पर श्री के हम्म। एन राव जी से मैंने शिक्षा ली। तो उनसे भी हम्म। काफी चीजें सीखी। फिर सीखने के बाद फिर मेरे फूफा जी ने मुझे काफी चीजों का ज्ञान दिया, जो अंदर के कहते हम्म। हैं जो गुप्तम ज्ञान होते हैं, वो मुझे इन्होंने दिए। हम्म। बताया ग्रहों को कैसे हम उनको वश में तो नहीं, बट उनके हिसाब से कैसे उनको खुश कर सकते हैं, कैसे उनको प्रसन्न करके अपना जो काम है, वो कर्म है, दोनों प्रकार से उसको हम कर सकते हैं, हाँ। चला सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी यस। दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद मेरा नाम हो गया रघुजीवन दास। तो जब दीक्षा हम्म। हुई तो फिर मुझे लगा कि अब तो दीक्षा भी हो गई है और ब्राह्मण तो हम है ही, तो इसी को थोड़ा और बढ़िया तरीके से करते हैं। तो फिर हम्म। उसके बाद मैंने पूरा टाइम इसमें देना शुरू किया।
और फिर गुरुकुल में सेवा, फिर उसके साथ जुड़ा। तो अब मैं अच्छा। ज्योतिष चारे में आ गया सीधा। बहुत अच्छे से सेटल। यस यस। कितने साल हुए आपको ज्योतिष प्रैक्टिस करते हुए? मेरे को प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन तकरीबन 11 साल हो गए प्रभु जी। 11 years नाउ। 11 साल। बहुत ही बड़ा मतलब ये अंक है 11, मतलब हमारा भक्ति में आए 11 साल नहीं हुए, आपके ज्योतिष को प्रैक्टिस करते हुए 11 साल हो गए, बहुत बड़ी बात है। किसी ने लिखा है कि कोई बुक क्यों नहीं बना देते इजी वे। बुक्स बहुत है, ऐसा नहीं है कि बनाने की किसी को जरूरत है, ऑलरेडी ज्योतिष पे बुक्स बहुत सारी है। किसी को चाहिए है बुक्स के बारे में जानना बहुत तो प्रभु जी सारी से भी बुक्स हम हैं, बहुत पूछेंगे बड़े आपकी विद्वानों ने बुक्स कि लिखी कौन सी हैं। बुक्स है जिनको ज्योतिष सीखना है उनके लिए, कौन सी ऐसी बुक्स है जिनको रेफर कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं ज्योतिष प्रभु सीखने जी के आपका लिए, बहुत सारी हैं। बीवी रमन जी की बहुत सारी बुक्स हैं। हम्म, हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। जी। तो मैं बता रहा था, बीवी रमन जी हैं साउथ इंडिया के बहुत अच्छे ज्योतिष, बहुत बड़े ज्योतिष। के एन राव जी की बुक्स ले सकते हैं आप। कई प्रकार के बुक्स हैं, तो उनको आप स्टडी कर सकते हैं, उसमें बेसिक जानकारी ले सकते हैं। बट जहां तक मैंने समझा, आपकी आवाज प्रभु जी ज्योतिष कट रही है। बुक्स के साथ आपका साथ। आपका डेटा थोड़ा हाँ वीक जी। लग रहा है। आप आपके पास कोई तो मैं बेटर बता कनेक्शन रहा था, ऐसा बुक्स कुछ के हो तो साथ आप साथ जो देखिए। है प्रैक्टिस, जो है प्रिडिक्शन जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्लियर है मेरी आवाज? जी। अम, शायद शायद मेरे साइड से प्रॉब्लम है या आपके साइड से नहीं, पता ठीक नहीं है। चला, आ रही है पर आवाज, आ रही है। अब आ रही है क्लियर? आपका ठीक आ रहा है। या हम शायद तो फिर हमारे डेटा में प्रॉब्लम है, पर आपकी आवाज बहुत ही मतलब वो होके ठीक है, लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, तो ठीक है। लोग आपकी बोल आवाज रहे हैं क्लियर आ ठीक रही है। है? तो हाँ, तो मतलब हमारा नेट का इश्यू है। कोई बात नहीं। पहले मैं चाह रहा था आपसे ही स्टार्ट करें। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम एक प्रयास करते हैं, रुकिए। जी हमें जी। लगता ही था, हमने थोड़ा तैयारी करके रखा है। तो हम जिन लोगों को ये पता नहीं है कि एक मिनट, हम एक काम करते हैं, हमारे डेटा में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो हम घर में से किसी का डेटा करते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। ओके। अभी ये वापस कैसे हो? हरे कृष्णा, अभी सही से चल रहा है? हाँ जी। ठीक है। हमने गलती से हमारे भैया का वाईफाई ज्वाइन कर लिया था, हमें पता भी नहीं था। एनीवे, अभी अभी आई होप सब सही से चल रहा है। तो आप हमें बताइए कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमारे पास हमारी जन्म मेरे पत्रिका को है। ठीक है, मेरे तो को प्रभु जी आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, हम्म और समय चाहिए, और जन्म स्थान चाहिए। ओके। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1996। 23 जुलाई 1996। यस। और टाइम? जन्म का समय है रात्रि को 11:05। और जन्मस्थल है अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद। प्रभु जी आपका जो अभी असेंडेंट है लगन, और मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। ओके। हमें थोड़ा रेडी हो जाना चाहिए, अगर कोई बॉम्ब बॉम्ब फूटने वाले हैं तो हमारे भविष्य को लेकर। नहीं नहीं प्रभु जी, क्या है कि जो आपका चार्ट है वो हम्म
एक मतलब जिसको कह सकते हैं कि राशियां 12 राशियां होती हैं दरअसल हमारी। जो सबसे हम्म अंतिम राशि होती है वो होती है मीन, पाइसिस, हम्म 12वीं राशि। हम्म तो शास्त्र हम्म बताते हैं 12वीं राशि जिसके लगन में होती है, तो आपका जो पाइसिस है वो लगन में है, सेंडेंट में है, सबसे सेंटर में है। अच्छा तो पहली राशि जो अच्छा है वो आपकी पाइसिस है यहाँ पे, मीन। तो ओके। उसको उसके लिए स्पेशल चीज बताई गई है कि उसके बाद जो है वो मोक्ष प्राप्ति का विजन होता है। ओ तो ब्रो, क्या बात है, अरे आपके वो लगन में दो प्लस पॉइंट है ब्रो। एक तो आपका हाँ 12th हाउस स्पाइसिस है और उसी में केतु भी है। केतु एक ऐसा अच्छा ग्रह है कि हम्म जो आपको नॉन लिविंग थिंग्स तो देता है और लिविंग थिंग्स से हम्म विरक्त पैदा करता है। आपको ओ विरक्ति की तरफ ले जाता है, बड़ा स्पिरिचुअल ग्रह बताया जाता है केतु। तो वो आपके लगन में है और शनि भी आपके लगन में हम्म है, बड़ा उच्च का। और क्योंकि आप आध्यात्मिक हैं तो हो सकता है इसका एक कारण बृहस्पति भी है, जो कि बृहस्पति आपके उच्च के होके बैठे हैं 10वें घर में। तो ये एक बहुत, हम्म बहुत अच्छा योग है जिसमें शनि भी उच्च का हम्म है, आपका बृहस्पति भी उच्च का है और केतु भी उच्च का हम्म है। तो इसलिए ही आप इतना धार्मिक, जो आप ये एजुकेशन चैनल चैनल जो आप रन कर रहे हैं, जो आप सेवा कर रहे हैं, हम्म इसका एक मुख्य कारण हम्म है कि दोनों ही जो ग्रह हैं वो बड़े ग्रह बताए जाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रह हैं बहुत बड़े। तो दोनों ही बड़े आपके हम्म फेवर में हैं। तो इससे भी ये साफ साफ जाहिर होता है कि आप धर्म के प्रति बड़े अग्रेसिव, अट्रैक्टिव और बड़े जिज्ञासु हैं। धर्म को बताने के लिए गुरु की भूमिका में हैं आप यहाँ पे। तो जो गुरु है वो बृहस्पति होते हैं, देवताओं के गुरु है बृहस्पति। हम्म तो इसका हम्म एक मुख्य कारण है कि आपका बृहस्पति जो गुरु है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग बृहस्पति। हाँ जी। आप कोई जॉब नहीं कर सकते हैं प्रभु। नेवर इन योर लाइफ यू कांट डू एनी। ये किसी के लिए ओके हो ये सकता है पॉजिटिव हो, किसी के लिए हो सकता है नेगेटिव हो। कोई सोचे यार मेरे को जॉब ही नहीं कर सकता, मेरे में इतनी कमियां हैं। ये तो ये इस आपका इतना प्लस पॉइंट सत्य। है कि आप जॉब नहीं कर सकते। यू कांट वर्क अंडर यस एनीवन। ट्रू ट्रू कंप्लीटली ट्रू। हम आपको इसका प्रमाण अब कैसे दें, आप बताइए। किसी दिन शांति से देंगे नहीं आपको नहीं, इन सब बताइए ना, चीज़ों का बताइए प्रमाण कि बताइए। आप कितनी सत्य चीज़ है। हमने लाइफ में सिर्फ लाइफ में एक बार हमने जॉब की था, 2 महीने। ओह। हमने अभी तक जहां जहां जॉब की ने बेस्ट जॉब रही है, पर फिर भी हमने छोड़ी है। लाइक कोई भी जहां जहां पर जॉब करने गया है ना, हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है, हमारे बॉस हमेशा खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे लोग मतलब जो हमारे जॉब के हमारे कलीग्स हैं सब हमसे बहुत खुश है। हमको रेस देने के लिए सामने से बोल रहे हैं कि आपको डबल दे रहे हैं, फिर भी हमने छोड़ दिया है। जितनी बार जॉब लिया है हर बार हमने ऐसा किया है कि देर इज नो नेगेटिव पॉइंट, नियरली लो नेगेटिव, मतलब कुछ छोटा मोटा तो हो सकता है बट नियरली नो नेगेटिव पॉइंट, बट स्टिल हम छोड़ देते हैं। दैट इज नहीं करने देगा परफेक्टली आपको, राइट कि हम जॉब नहीं नहीं कर चाहता कि सकते। आप जॉब करें। हाँ जॉब तो नहीं चलता हमारा। ट्रू ट्रू। और प्रभु आपका चार्ट जो है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम्म साफ दर्शाती हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये आप करते रहेंगे। और क्योंकि आपका जो चार्ट है बड़ा स्पिरिचुअल चार्ट है। मोस्टली देखा जाता है कि लोगों के चार्ट में जो ग्रह होते हैं वो बड़े सारे इधर उधर, किसी के 4 ही एक घर में बैठे होंगे, किसी के 5 बैठे होंगे, किसी के 3 बैठे होंगे। तो हम्म इसमें क्या है, इसमें आपके चार्ट में केतु लगन में है, शनि आपके लगन में है, पाइसिस आपका असेंडेंट ग्रह है और बृहस्पति हम्म आपका उच्च का है ना। हम्म तो जिनके बताया जाता है बृहस्पति जब उच्च का होता है तो जो क्लास में आप पढ़ाई करते हैं, स्कूलिंग आपने जो करी होगी वो आप अच्छे लेवल पे करी होगी, टॉप में रहते होंगे 1 2 3 में। या यस जैसे यस गुरु मोस्टली के लिए ऑलवेज। आप थे तो वो आपको कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ये जो हम्म पाइसिस ग्रह है, ये पाइसिस जो साइन है मीन, 12वीं राशि, इसको हम्म साइन ऑफ मोक्ष कहा गया है। शास्त्र कहते हैं ये दिस इज अ साइन ऑफ मोक्ष। अच्छा। हाँ, ये 12वां एंड का हम्म है ना, 12वीं राशि है ये। इसके बाद फिर मोक्ष ही है, मतलब आपको मोक्ष मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, हमें तो लग नहीं रहा हमें मिलेगा इस बार, पर देखते हैं। आप जैसे भक्तों का मतलब आशीर्वाद रहा तो मिल जाएगा, और तो क्या।
वरना काम तो चल ही रहा है, करेंगे प्रचार और कितने जन्म चलता नहीं, रहेगा। होपफुली एनीवे, आपका ये लास्ट हाँ। लास्ट की जर्नी है वैसे। आपके मुंह में घी शेक, आप आओ घर प्रभु, आप आओ गुजरात। ये आपका एक प्रेडिक्शन ना अभी तक किसी ने नहीं दिया। हमने मतलब हमारे परिवार के ज्योतिष रहे हैं तो सबने कुछ ना कुछ बताया, ये बताया, वो बताया, ये बताया, वो बताया, पर ये स्पिरिचुअल लाइफ वाला कोई नहीं बताता, क्योंकि आप भक्त हो तो आप ये चीज पहले देखते हो, क्या हाँ, इंसान का स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ पर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, आपने जो कमेंट दिया, दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो अभी अभी ना हम क्या चिंता मुक्त होके अच्छे से प्रचार करेंगे। अरे जेल में जाना हो तो जाओ। हमारा ये लास्ट जन्म है, जितना दुख देना हो दो, ले लेंगे। अरे पैर कटने हो, हाथ कटने हो, आंखें फूटनी हो, कुछ भी हो, ये हमारा लास्ट जन्म है। हम निकल और लेंगे, इसके बाद भक्ति क्या करो, प्रभु, प्रचार करो, आपका निकल जो लो। दशा भी चल रहा है ना, वो भी आपका गुरु का ही चल रहा है। स्पर्चुअल दशा है, अच्छा। बृहस्पति की दशा भी है आप पे। तो ये जैसे कहते हैं ना, अच्छा। सोने पे सुहागा हो गया। तो बृहस्पति आपका वैसे तो ही बड़ा पावरफुल है, और उसके ऊपर फिर दशा भी आपकी बृहस्पति की चल रही है, तो दैट इज गुड फॉर यू, हम्म। है ना। तो, अच्छा, तो दशा आप, तो बुरी कही जाती है ना। नहीं नहीं, दशा जिस ग्रह की होती है ना, वो ग्रह अगर, हम्म। क्या होता है, ये जो ग्रह है ना प्रभु, ये हमारे कर्म को हमें देने आते हैं। बुरी अच्छा ओके। नहीं होता। अच्छा, तो वो काम है, जैसे हम जैसे पोस्टमैन का काम एक है। मिनट, एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट प्रभु जी, एक काम करते हैं। एक्चुअली ये लाइव हमारा मतलब मेरा ये देखना, मेरा ये ग्रह ग्रह दशा देखनी तो एक बहाना है। द रियल पर्पस ऑफ दिस लाइव इज टू टीच पीपल अबाउट ज्योतिष, कि ज्योतिष कैसे काम करता है। ओके। तो वरना ये तो हम पर्सनल में भी हम बात कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग थिंग। पर ये है कि हम प्रयास करेंगे कि जितने भी आप जैसे हमारा प्रेडिक्ट कर रहे हो, चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ आप ये बताइए कि ऐसा क्यों आप मतलब इस इन चीज़ों को आप कैसे बताते हो। ओके। डेप्थ में जाने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे, बट बेसिक्स ऑफ ज्योतिष हमने टाइटल रखा है, बेसिक्स ऑफ ज्योतिष विथ रघु जीवन प्रभु। तो आप ओके। ना ये जो बेसिक्स है ना, वो आप वो समझाने का प्रयास कीजिए, जिससे लोगों को जो क्वेश्चन होता है ना कि ज्योतिष क्यों सही होगा, क्यों मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए, और उसको उस पर कितना रिलाय करना चाहिए, कब कब उसका यूज करना चाहिए, ये हम्म। सब चीजें ना। तो आप प्लस भी हमारे बता सकते हैं, आप थोड़े माइनस भी जो बताने लायक हो पब्लिक में, ऐसे माइनस भी बता सकते हो, और उसकी रेमेडीज हो, ऐसा कुछ हो तो वो हम डिस्कस करेंगे ना, तो लोगों के अंदर वो ये वाला फैलेगा, लोगों को पता चलेगा कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब अच्छे से पता चलेगा। और ये जो ऑडियंस जो डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा लिख रही है, कृपया अभी मत लिखिए, अभी सबका नहीं देख पाएंगे हम। प्रभु जी का अपना एक पेज है, आप जाके फॉलो कीजिए, ठीक है। जब तक हमने बात की है प्रभु जी, रेगुलरली वीकेंड्स में या फिर कभी कभी ना ऐसे लाइव लोगों के ये देखते हैं, क्या बोलते हैं, अपने ये चार्ट्स लाइव फ्री में देखते हैं, फ्री में, आई डोंट नो ऐसा है तो हाँ, या नहीं नहीं नहीं। है, पर है ना, तो ठीक है। तो पर आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए है तो फिर प्रभु जी से आप बात कर सकते हैं एक्सेट्रा। पर जिन लोगों को ऐसे ब्रीफ में चाहिए, ऐसा कुछ है, तो प्रभु जी को ज्वाइन कर लीजिए, अगर कुछ भी होगा तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पर अभी इस लाइव में आप सबका हम इतने सारे लोगों का तो नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो अभी इस लाइव का पर्पस है एजुकेशनल पर्पस, ज्योतिष को एजुकेशन लेना है हमें, तो हमारा पढ़ेंगे और साथ साथ में एजुकेशन लेंगे, तो उस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्या, और आपको ज्योतिष को लेकर कोई क्वेश्चन है, ज्योतिष विद्या को लेकर कोई क्वेश्चन है, तो आप ये साइड में जो क्वेश्चन मार्क है उस पर क्लिक करके उसमें लिख दीजिए। तो उसमें लिखेंगे, और जिन जिन लोगों को वो सेम क्वेश्चन उसको लाइक कीजिए, तो टॉप पे क्वेश्चन आएंगे उन सबको हम उनको पढ़ के हम लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एक एक करके उसका आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ गुरु जी बताइए। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे ग्रह होते हैं, जो ये दशा आती है, जैसे किसी ने सुना होगा, किसी की बृहस्पति की दशा आ रही है, किसी की राहु दशा है, किसी को शनि की दशा आ गई है। तो ये ग्रहों का काम क्या होता है बेसिकली? ये ग्रह जो हैं, जो आपके कर्म हैं, पूर्व जन्मों के, इस टाइम के, व्हाटएवर इट इज, जो आपके कंबाइन हो गए हैं। जैसे आपने एक पत्र लिखा, आपने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी को लिख के पोस्टमैन का, ग्रह का काम है
कि वो आपको वो जस्ट डिलीवर करता है। अब मान लीजिए मैंने एक लेटर लिखी आपको, और उस लेटर में मैंने कुछ अच्छी चीज लिखी, चाहे कुछ बुरी चीज लिखी, तो वो पोस्टमैन का काम है जस्ट टू डिलीवर यू। अगर उसमें लिखा है कि आपका कुछ गलत हो गया, तो उसमें आप पोस्टमैन को पकड़ के दोष नहीं दे सकते। अगर कुछ अच्छा है तो आप पोस्टमैन को नहीं कह सकते। तो जो दशा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पकड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग पूछते हैं ऐसे कि हमने ग्रहों का क्या बिगाड़ा है तो हमारा बिगाड़ने, मतलब इतने फ्री है क्या कि हमारा ये सब करने आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रह का पर्सनल हमारा से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ डिलीवर करने आते हैं, हमारे खुद के कर्म वापस हमको देने आते हैं। तो अब क्या होता है, जब मान लीजिए किसी की दशा राहु की आई एग्जांपल है ना, तो राहु की दशा आती है, तो राहु का जो आपको कर्म किए हुए हैं उसका काम है उसका फल आपको देना। तो काफी सारे मेरे पास ऐसे चार्ट्स आते हैं, जैसे कोई बीमार चल रहा है, लॉन्ग बेड पे है, या किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहते हैं कि प्रभु जी बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ही राहु की दशा शुरू हुई तो मेरे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, है ना। तो हो सकता है उसका जो राहु है वो फेवरेबल नहीं है। जैसे आपके चार्ट में बृहस्पति वेरी फेवरेबल है ना, आपका बृहस्पति गुरु जो है वो बहुत अच्छा है। तो जब बृहस्पति अच्छा ही है तो यानी कि वो आपने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए अच्छे घर बैठा है। ओके। तो हर चार्ट में जो ग्रह किसी के चार्ट में किस नंबर में किस भाव में बैठा है उसके पीछे रीजन है। विदाउट रीजन कोई ऐसे नहीं बैठ गया। तो अब जब किसी चार्ट में कोई दशा आती है तो वो दशा का काम है कि आपको उसके अनुसार फल देना। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपने कुछ गलतियां करी हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम वाला टाइम आएगा, है ना। तो शास्त्र बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जी पे भी ऐसे ही शनि महाराज की दशा आई और शनि महाराज ने उनकी परीक्षा ली। तो शनि की साढ़सती से लोग बहुत डरते हैं, वो डरते हैं कि शनि की साढ़सती आ गई है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। तो नेचुरली है, अगर आपने अच्छा कर्म किए हुए हैं, अगर आपने अच्छे कार्य किए हुए हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आपने बुरा किया है लोगों के साथ तो आपको बुरा मिलेगा। तो राजा हरिश्चंद्र पे जब दशा आती है शनि महाराज की, तो वो बताते हैं कि उनकी एक आदत थी हरिश्चंद्र जी की, उनसे जो भी कुछ मांगता था कोई तो उसको वो दे देते थे। तो एक बार ऐसी दरबार लगा हुआ था और एक व्यक्ति उनके दरबार में आकर कहता है कि ये राजा, आपने मेरे से सपने में वादा किया है कि ये जो आपका राज्य है ये आप मुझे देने का वादा कर चुके हैं। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ठीक है, अगर मैंने सपने में भी वादा किया है आपसे तो मैं आपको दूंगा। वो दे देते हैं उनको, वो दे देते हैं और वहां से छोड़ के चले आते हैं अपने परिवार के साथ। और एंड में जब काफी समय बीत जाता है, लोगों का वो किसी अगर काम करते हैं, अपने ही सेवकों के अगर उनको काम करना पड़ता है, तो वो एक परीक्षा का घड़ी होती है उनकी। वो दिखाना चाहते हैं शनि की कितना आपको क्या क्या स्ट्रगल्स लाइफ में करने पड़ते हैं। एंड में उनके पुत्र की मृत्यु होती है और लकड़ियां भी नहीं मिलती हैं। तो इतना ज्यादा वो डीप जाने के बाद में वो शनि महाराज जो है वो प्रकट होते हैं, उनके पुत्र को जीवित करते हैं। तो इससे शिक्षा मिलती है। शास्त्र कहते हैं कि शनि जो है वो सूर्य महाराज से सबसे दूर के ग्रह है, द लास्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो उस कारण से क्या होता है कि जो सभी ग्रह पास पास हैं, जितना छोटा चक्र में लगेगा उतना जल्दी टाइम कवर होता है। सूर्य महाराज के पुत्र भी है ना शनि? हाँ, सूर्य महाराज के पुत्र भी है शनि महाराज। तो वो एक चक्र लगाने में, शनि महाराज की दशा होती है, एक चक्कर लगाने में 30 साल लगते हैं उनको, 30 इयर्स अप्रोक्स। तो इसलिए शनि महाराज क्या करते हैं, शनि महाराज आपको एक तरह से तब तक आप उनका सेवा करते हैं, वो बड़ा पेशेंस मांगते हैं आपसे। इसीलिए काफी एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज को कहते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि जब भी आपको प्रॉब्लम आए रिलेटेड टू शनि, तो आपको बिल्कुल पेशेंस होना है। आपको कहते हैं बिल्कुल कोई जल्दी नहीं करनी है, आपको बिल्कुल आराम से काम करना है, धैर्य रखना है, धैर्यहीन। वो आपको पेशेंस सिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप धैर्य रखें। और शनि की साढ़सती किसी में भी महाराज कोई बुरे नहीं है शनि महाराज? बुरे नहीं, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल भक्त है वो। अच्छा, हाँ, ही इज डिवोटी। मैं 8वें स्कंद में 10वें अध्याय में
एक दैत्यों और देवताओं का जब युद्ध होता है, उसमें बताया जाता है किसने किसके साथ युद्ध किया। तो उस समय शनि महाराज ने युद्ध किया है दैत्यों के साथ, उसमें व्याख्या आती है उनकी, बड़ा अच्छा उसमें ओ 10वें अध्याय का 8वें स्कंद का 10वां अध्याय है। तो उसमें उसके बाद में जो है शनि, किसी के भी जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं मेरे को, तो किसी को भी रिलेटेड शनि से प्रॉब्लम है, कॉमन फॉर ऑल, तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है अपने लाइफ में। कोई भी काम को आप जल्दी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि शनि 30 साल लगाते हैं सूर्य के चक्कर में, तो वो बहुत स्लो ग्रह है। आप देखें किसी के 7वें घर में अगर शनि बैठते हैं, एक वो भी है, एक ये भी है कि रामायण में ये आता है ना कि जब रावण और इन सबका क्या बोलते हैं, संवाद था, कौन सा था, संवाद था, और उसके बीच में जब शनि महाराज आ जाते थे, रावण ने या फिर किसने, दशरथ जी शायद कोई एक दशरथ जी के साथ शायद वो जब वो क्या बोलते हैं उसका, देव दानवों के बीच में युद्ध था, ऐसा कुछ था, तब रावण ने शनि महाराज के पैर पर गदा मारी थी। रावण ने थी या फिर ये पता नहीं हमें पक्का, पर उनके पैर पर गदा मारी थी तो उनका पैर लंगड़ा हो गया था। तब से उनकी गति एकदम स्लो हो गई है, इसलिए वो सबसे स्लो चलते हैं। ये भी एक शास्त्र में हमने पढ़ा था। तो इसलिए वो जिस भी घर में बैठेंगे, जैसे आपके 7th हाउस में जिसके मैं देखता हूँ चार्ट में शनि की राशि या शनि स्वयं बैठते हैं, उनकी शादियां लेट होती हैं। तो यहाँ पर जिसके भी 7th हाउस में आप काउंट कर लीजिए, जिसके भी 7th हाउस में शनि है, आपके में राहु है प्रभु, आप में शनि नहीं है। हम पूछने ही वाले तो हमें ऐसे जल्दी नहीं है कुछ, पर अभी क्या है बोले, जिसके भी शनि है घर वाले पीछे लग गए, शादी जो है वो लेट होगी। हैव पेशेंस। उसके लिए रेमेडी है कि आप, जिसको कोई नहीं पूछ रहा इस जगत में, जो सबसे न्यूनतम लोग कहे जाते हैं, आप उनकी सेवा कीजिए। जिसको कोई नहीं पूछ रहा, आप उसको भोजन दीजिए। जिसको कोई नहीं पूछता, उसको आप जाकर कुछ दान दीजिए, उसकी सेवा कीजिए, क्योंकि वो स्वयं सबसे दूर हैं, तो वो चाहते हैं सबसे दूर वाले लोगों की सेवा करें आप लोग, जिनकी शनि की साढ़सती चल रही है, जो शनि के ग्रह में किसी ना किसी तरह से अफेक्टेड है। शादी नहीं हो रही क्योंकि शनि है, मकान नहीं बन रहा क्योंकि शनि है, क्योंकि स्लो है वो प्लैनेट। कोई लोग, आपने देखा होगा, कुछ लोग फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं। पंजाब वाले खास तौर पे सुन लीजिए, पंजाब और गुजरात 2 लोग हैं जो बहुत लोग बाहर जाना चाहते हैं। अगर आपके 12वें भाव में या फिर आपके 10वें भाव में शनि की दृष्टि, शनि की राशि या शनि स्वयं है, तो आप बाहर जाने में आपका विलंब हो सकता है, बट आप जाएंगे जरूर। शनि आपको वो सब देंगे, परंतु वो चाहते हैं आप धैर्य रखें, आप पेशेंस रखें। आप सुबह जब उठें तो आप अपना बिस्तर लगाएं, आप अपनी ब्लैंकेट तय करें, आप अपने शू रैक जहां जूते रखते हैं उसको बिल्कुल फिट करके बढ़िया से रखें। ये कॉमन रेमेडी है शनि वाले लोगों के लिए, जो शनि से किसी ना किसी तरह प्रभावित है। और एक चीज और, जैसे प्रभु जी ने बताया रावण जी का चर्चा, उसमें एक चर्चा और आती है, जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, लंका दहन से पहले, तो वो जब जला रहे होते हैं तो एक रूम को खोलते हैं, उसमें देखते हैं एक व्यक्ति उल्टा टंगा हुआ है। तो उनको हेल्प करते हैं, खोलते हैं। जब खोलते हैं तो पूछते हैं आप कौन, कहते हैं मैं शनि। तो हनुमान जी ने उनकी हेल्प की। इसलिए आप देखेंगे कि शनिवार को खास तौर पर हनुमान जी के मंदिर में लोग काफी जाते हैं। हाँ। तो उनकी एक युक्ति थी आपस में कि शनि जी का जो काम है वो हनुमान जी के थ्रू होता है। तो ऐसे लोग मंगलवार और शनिवार दोनों दिन हनुमान जी को, मंगलवार और शनिवार को शनि देवता जी को आप हनुमान चालीसा सुनाइए। हनुमान चालीसा मन में नहीं बोलनी है, सुनाना है। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो, गुसाई कृपा करो गुरुदेव की। यस यस, मतलब शनिदेव को जाके सुनाना है। बहुत अच्छा डिटेल है। ये एक रेमेडी है जनरल लोगों के लिए जिनको। किसी का प्रश्न है, राहु का क्या करे गुरुजी? ऐसा राहु और केतु को भगवान ने, क्योंकि उनका एक का धर काट दिया था, एक का सर काट दिया था, तो उसलिए वो दोनों को जो श्रेणी दी गई है राहु और केतु को, वो मलीच ग्रह कहा जाता है उनको।
तो उनको हाँ, वो दानव थे ना आखिरकार। दानव दानव थे। और जब देखा कि भगवान ने अमृत पिलाने के बाद भगवान तो चले जाते हैं वहां से, मोहिनी अवतार चले जाते हैं, उसके बाद में वो दानव जो है फिर से हमला कर देते हैं देवताओं पे। उसके बाद एक भयंकर युद्ध होता है। तो उस युद्ध में फिर लड़ाई होती है, क्योंकि शुक्राचार्य उनके गुरु थे, तो वो जितने देवता असुर को मारते थे शुक्राचार्य फिर जीवित कर देते थे। तो ऐसे ही राहु केतु को जीवित कर दिया। तो उनका एक का सर है, एक का धर नहीं। हाँ। तो राहु के लिए क्या है, राहु ग्रह पैदा कर, राहु ग्रहण पैदा कर देता है। राहु उथल पथल मचा देता है, उथल पथल। जहां भी बैठते हैं वहां एकदम से वो, जैसे कहते हैं कि मंगल और राहु जिसका साथ हो उसको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ड्राइविंग करेगा। मंगल जो है वो एक, उसको सेनापति ग्रह बताया गया है। मंगल को कहा गया है कि ये सेनापति है और आर्मी चीफ है। तो आर्मी के साथ में राहु क्या करता है, राहु हर चीज को जल्दी कर देता है। अच्छा। राहु जिसका लगन में हो या जिसका 12वें घर में हो, इसको एक और नाम दिया गया है, इसको फॉरेनर ग्रह कहा गया है राहु को। अच्छा। जो लोग फॉरेन कंट्री जाते हैं इंडिया से, उनका राहु जो है वो कहीं ना कहीं चौथे, 9वें और 12वें या लगन से संबंध रखता है। फॉरेन कंट्री से याद आया, हमने जितने भी ज्योतिष लोगों को बताया है उन सब ने या तो हमारा हाथ देख के या तो हमारे जन्म पत्रिका देख के बोला है कि हमारा विदेश योग बहुत स्ट्रांग है। हालांकि हम स्वयं जहन से कभी इंडिया छोड़ना नहीं चाहते, हमें जाना नहीं है कहीं पर हर कोई बिना हमें चाहे भी हमें बार बार पॉइंट करते रहता है कि आपका विदेश योग बहुत स्ट्रांग है, आपको विदेश आप जाओगे ही, आपका मतलब कमाई ना मातृभूमि से नहीं है। दैट आई एग्री। हमारा ज्यादातर कमाई अब तक का जितना आया है सारा बाहर से ही आया है, परंतु विदेश योग के हिसाब से सिर्फ कमाई का है तो वो हम अभी भी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो सही है, पर बाहर जाने वाला हमें अभी भी लग नहीं रहा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, बाहर देखिए क्या होता है, कई बार कोई रेमेडी ऐसी होती है, जैसे किसी को हम कह देते हैं कि आप एक धार्मिक यात्रा करके आइए, तो इसी तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा आप फॉरेन कंट्री चक्कर मारिए 1-2 बार। तो उससे क्या होगा, गुड फॉर मी, ऐसा है क्या? या उससे क्या है, आपका ये रेमेडी है। आप जाएंगे तो हो सकता है उससे और आपके ओपन डोर्स होंगे और द्वार खुलेंगे। तो ओके। अभी कोई व्यक्ति पूछ रहे हैं, आई हैव राहु इन 12th हाउस, एवरीवन वांट्स मी टू गो। यस, यू हैव टू गो प्रभु। इफ यू हैव 12th हाउस राहु, देन यू हैव टू गो। अच्छा, विदेश की बात है। हाँ। तो जाना चाहिए। प्रभु जी बोल रहे हैं भागी जाइए, निकल ही लीजिए फटाफट से, वीजा निकालिए और भागिए। तो फॉरेनर ग्रह है, जो 12वां घर है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो दूर का ग्रह है ना, बाहर का ग्रह है। 12वां ग्रह लास्ट घर है। तो 12th हाउस बता रहे हैं, तो वो 12वां घर है। और प्रभु अपना जो, जैसे कि जो शनि है आपका काफी उच्च का है, तो आपका उससे भी उच्च का है मंगल। अच्छा। हाँ, मंगल भी अच्छा है। उसके क्या फायदे होते हैं? लोग फायदे ही पूछते हैं। मंगल जो है वो आपको भूमि से संबंधित आपको बड़े लाभ देने वाला है। अरे वो क्या बात है। हाँ। हमारा तो यही था, हमारा सपना है कि हम, हो सकता है कि आपको 10-20 एकड़ भूमि मिले और आप उसमें बढ़िया सा एक अपने लिए गौशाला, एक मतलब ग्राउंड कल्चर का जैसे कहते हैं वर्णाश्रम में आप जा सकते हैं। हाँ, वर्णाश्रम, यस, हमारा गोल है लाइफ का, वर्णाश्रम खड़ा करना, गुरुकुल, गौशाला। और हाँ, यस एक्चुअली क्या है, अभी तो हालांकि हम पब्लिक में नहीं बोलना चाहते थे, पर अभी बताते हैं। हमने प्रण लिया था, हमने आपको बताया था शायद, हम मिले थे तब, कि हमने गोल बनाया है कि हम 33 तक रिटायर हो लेंगे। 33 के बाद हाथ में 5 रुपए हो या 5 करोड़ हो, रिटायर हो जाना है, फिर काम नहीं करना है, फिर कंप्लीटली ग्राउंड बेस्ड रहना है, इतनी जगह पर ध्यान देना है, खेती करना है, गौशाला, गाय, मतलब ज्यादा पैसा तो गौशाला डालेंगे, नहीं होगी तो 1-2 गाय रखेंगे, पर रखेंगे। ग्राउंड बेस्ड जीवन जीना है,
खुद का उगाना है, खुद को खाना है, भगवान को धरा मतलब भगवान को भोग लगा के अच्छे से खाना है, बहुत अच्छा। भक्ति करना है, प्रचार करना है, दैट्स इट। और अगर पैसे है, आई वॉन्ट टू ओपन फार्म कम्युनिटी, ऑब्वियसली वन थिंग। जिन लोगों अगर अच्छा पैसा हो जाता है तब तक, तो ये चाहते हैं कि हम अच्छा सा बड़ा सा जगह लें और उन हर लोगों को शरण दे जो लोग रेडी है सिंपल लाइफ जीने के लिए, मेहनत करने के लिए और सिंपल लाइफ जीने के लिए। जो लोग रेडी है धार्मिक जिंदगी जीने के लिए, जो लोग रेडी है, उनको हमारे यहाँ एंट्री मिलेगी। नो बडी हु इज ग्रीडी, जिनको पैसे कमाने का ये है वो है, या फिर लाइफ का अलग अलग वो उड़ाना है, गुलछड़े उड़ाना है, नो बडी इज अलाउड हियर लाइक दैट। बट जो लोग सिंपल जीवन जीना चाहते हैं, जो लोग वर्णाश्रम से जीना चाहते हैं, अपने 4 आश्रम, अपने 4 वर्णों को फॉलो करना चाहते हैं और भक्ति करना चाहते हैं, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, भक्ति करके सीधे से भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उन सब के लिए हमारा फार्म कम्युनिटी ओपन होगा। प्योरली हम सिखाएंगे, हम उनको जगह देंगे रहने के लिए, हम उनको हेल्प करेंगे फार्मिंग करने के लिए और शांति से रहना है। ये हमारा सपना है, हालांकि देखते हैं भगवान कहाँ तक हमें ले जाते हैं। नहीं, आपका सपना है तो लेट्स सी। जरूर पूरा होगा, उसमें कोई। आपने ये वाली भूमि वाली बात बता के हमें बहुत ही पॉजिटिव, इस सपने को लेकर बहुत ही पॉजिटिव बना दिया हमको। नहीं, आपका मंगल जो है वो भूमि से जुड़ा ग्रह है प्रभु जी। जो शास्त्र कहते हैं कि जो मंगल है वो भूमि पुत्र भी है। जब भगवान शिव जी को ओह। पसीना आया तो उस बूंद से जब पृथ्वी पे गिरी तो वो मंगल प्रकट हुए, तो वो हाँ, भूमि पुत्र बहुत है। अच्छे। तो वाह वाह। अब एक किसी का प्रश्न है कि रघु प्रभु जी आपसे कैसे कांटेक्ट, आप बता दीजिए ना प्रभु जी। आप मेरा रघुजीवन दास जो पेज है, अगर आप देख रहे होंगे प्रभु जी के, हाँ, अभी तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ऊपर, तो आपको 2 पेज मिलेंगे, रघुजीवन दास करके और एजुकेशन। तो हाँ, रघुजीवन दास तो का आप जो पेज है मेरे को उस पर क्लिक मैसेज करके। ड्रॉप कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर दीजिए मेरे को, है ना। तो मैं उसमें आपको अपना डिटेल्स भेज दूंगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम फिर चार्ट्स वगैरह देखते हैं, तो आपको मैं उस समय मैं देख लूंगा भी, क्योंकि कुछ चार्ट्स ले लेते हैं प्रभु जी, अगर कुछ डिटेल्स आप लेना अभी है मेरे को नहीं रही है, 1-2 चार्ट्स समय ब्रो, है अगर मुझे। आई डोंट रेकमेंड अभी आई डोंट रेकमेंड। रीजन बीइंग क्या होता है ना, जब पब्लिक में करते हैं ना, तो 1-2 का होता है तो फिर लोगों का मन दुख होता है, अच्छा, जिनका नहीं होता साथ उनका मन दुख होता है। बहुत लोग एक साथ वो ना आ जाते हैं। तो आई गेस एक चार्ट काफी है हमारे लिए। चाहिए तो हमारे घर में से किसी का ले लेंगे, पर अभी ना लोगों से बीच में से नहीं, लोगों का मन दुख होता है, फिर हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई बोलेगा कि प्रभु आपने हमारा नहीं लिया, उनका ले लिया। फिर लोग तो यहाँ तक बोलते हैं प्रभु छोड़ो ना कुछ नहीं। तो ये सब अच्छा नहीं रहता। इससे अच्छा जिन जिन को, जो लोग सीरियस है, अपना चार्ट दिखाना है, प्रॉब्लम है, वो प्रभु जी से बात कीजिए, उनको कंसल्ट कीजिए, प्रभु जी आपको ठीक से बताएंगे। और जिन लोगों को ऐसे ही सिर्फ ब्रीफ में देखना है ऐसा होगा, तो प्रभु जी वैसे भी लाइव आते रहते हैं। तो मतलब वेरिफिकेशन के साथ इतने फ्रिक्वेंटली शायद नहीं आते कभी। प्रभु जी ने आज हमको मौका दिया है हमारे साथ लाइव आने का, पर उनके पेज पर आते रहते हैं, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। वो कभी भी लाइव जाए, आप उनको पूछिए, वो आपका चार्ट देखेंगे और आपको बता देंगे, जो भी ब्रीफली वो बता सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो अभी हम आई होप कि इस चार्ट में से हम इनफ ऐसा निकालेंगे जिससे हम लोगों को सिखा पाएं। थोड़ा थोड़ा हर जगह से निकाल लेते हैं और फिर उसी में से सिखा के, फिर हमारे खुद के कुछ क्वेश्चन हैं, लोगों के भी क्वेश्चन साइड में आए हैं, उनमें से कुछ ले लेंगे। आपका कोई टाइम लिमिट है प्रो, कि इतने समय में आपको सोना है, ऐसा कुछ है? कितने बजे तक आप जाते हैं मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, मतलब लिमिट है आपका, तो पहले आप ही बता दीजिए, तो क्या आप ही के हिसाब से चलते हैं। आप हमारे गेस्ट है ना, हम हमारे नियम थोड़ी 15 डालेंगे। मिनट और ले सकते हैं प्रभु जी, 10:30 तक चलेगा। ओके, एक काम करते हैं, 5 मिनट हम हमारा ग्राफ देखते हैं, फिर लास्ट 10 मिनट में हम जो क्वेश्चंस आए उनको ले लेंगे, ठीक है। और ब्रीफली फटाफट से करते हैं, रादर देन ज्यादा डिटेल में स्टोरीज में नहीं जाते हैं, ब्रीफली बता देते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा होता है, अच्छा है तो ऐसा, वैसे ही बात करें, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लाइफ के इम्पोर्टेंट चीजें जो सबसे ज्यादा हमें इफेक्ट करने वाली, उन कुछ चीजों के बारे में बताइए। देखते हैं उसका क्या दिमाग। प्रभु जी,
जो आपके चार्ट में एक और जो अच्छी चीज है, वो एक ग्रह और है, वो है शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि जिसको लाइफ में लग्जरीज चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो वो शुक्र आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सबसे स्पिरिचुअल भी इम्पोर्टेंट बता रहे हो आप हाँ, और लग्जरी भी दिला रहे हो। हाँ, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वो अगर आपका अच्छा नहीं है, जैसे लोग बात करते हैं आजकल, बड़ा मैं देखता हूं, मेरे पास कई चार्ट्स आते हैं जहां पर मैं जिनका जो कि शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है एक ऐसा ग्रह है कि वो चाहता है कि आप वुमेन को रिस्पेक्ट दो। तो जिनके शुक्र की प्रॉब्लम होती है तो उनके पास धन ऐश्वर्य नहीं टिकता है। तो यानी कि वो वुमन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं बहुत, वो चाहे बीवी हो, चाहे फिर वो पति हो दूसरी तरफ से हस्बैंड, या फिर कोई भी लेडी हो ऐसी जो आपके संपर्क में आई। तो शुक्र कौन है? शुक्र शास्त्रों में दो लोगों को शुक्र बताया गया है। एक है शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हुए, दूसरे भगवान परशुराम। यस, तो ये शुक्र है। आपने देखा होगा भगवान परशुराम के एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में माला है। तो वो भोग भी करना चाहते हैं और माला भी करना चाहते हैं। तो ये शुक्रवंशी लोग होते हैं। तो जिनकी राशि के स्वामी लगन में शुक्र है वो शुक्रवंशी लोग हैं। तो एक कॉमन सी चीज है, शुक्रवंशियों को कुछ समस्याएं होती हैं। तो मैं जनरल 2-3 समस्या बता देता हूं आपको। शुक्रवंशी लोगों के परिवार में या उनके बाल घुंघराले होंगे और उनको कभी भी अपने घुंघराले बालों को स्ट्रेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग देखता हूं मैं, किसी के लिए जनरल रेमेडी है ये कि अगर किसी का शुक्रवंशी उनके बाल कर्ली हैं तो उनको स्ट्रेट ना करें। आप उनसे ग्रहों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपके बाल कर्ली बनाए हैं भगवान ने तो उसके पीछे रीजन है। हर किसी के कर्ली नहीं है। सेकंड, यस ट्रू, हमारे भैया के कर्ली है तो वो हो सकता है शुक्रवंशी हो। तो शुक्रवंशी लोगों के लेग्स में प्रॉब्लम रहेगी, बिलो नेवल उनको समस्या होती है चलने में, उनको लेग में कोई, लेग के ऊपर कोई मार्क, लेग में थोड़ी सी परेशानी, चलने में थोड़ा ऐसे समस्या रहती है। यस। और सेकंड चीज जो है, थर्ड थिंग है कि वो कुछ ना कुछ वुमेन के प्रति डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो उस कारण से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। और एक मेजर चीज जो है शुक्रवंशियों के लिए कि वो उनका गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। गवर्नमेंट के साथ कोई केस चलेगा, कुछ अपना उनके पिताजी का, उनके दादाजी का या उनका कुछ ना कुछ केस ऐसा चलेगा गवर्नमेंट के साथ में, कोई ना कोई जमीनी को लेके कोई गवर्नमेंट के साथ कोई पंगा, कुछ ना कुछ रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? कॉमन फॉर ऑल कि आपको शुक्र अच्छा करना चाहिए अपना। शुक्र अच्छा कैसे होता है? आप अपनी बीवी और अपने पति को रिस्पेक्ट दीजिए। और आपको जो राधा कृष्ण है या जिसको हम लक्ष्मी नारायण भगवान, उनको आप श्रृंगार ऑफर कर सकते हैं। ये कॉमन रेमेडी है, बड़ी जनरल रेमेडी है जिनको शुक्र अच्छा करना हो शुक्र के लिए। क्योंकि जब शुक्र अच्छा होगा, आपके पास धन ऐश्वर्य होगा, तभी आप भक्ति कर पाओगे, परिवार के साथ आप कर पाओगे, परिवार संपन्न होगा, धन होगा, अर्जित करने के आसान बेस होंगे। तो आप उस कारण से आप उस चीज को बेटर कर सकते हो। जब आपके पास पैसा नहीं है, जैसे कहते हैं ना, खाली पेट भजन ना होए गोपाला। जब आप समर्थ होते हैं, थोड़ा आपका पेट भरा होता है, तो भगवान का नाम भी लेना इजी हो जाता है। तो पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए आपको थोड़ा सा ये एक छोटा सा उपाय है कि आप शुक्र को खुश रखिए और आप उसमें वर्शिप कर सकते हैं गायत्री की, आप वर्शिप कर सकते हैं राधा रानी की, आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं।
उससे भी आपका शुक्र जो है वो काफी अच्छा हो जाता है, जिससे कि आपको आगे समस्याएं नहीं होती। तो ओके ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो शुक्र है आपके 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 चार्ट में इट्स इन 4th हाउस। जो 4th हाउस है वो माता का होता है, माँ का होता है, फिर लैंड का होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का है, हाउस, बेसिक एजुकेशन, इन सब चीजों का होता है। तो जैसे कई बार क्या होता है इसमें जैसे मंगल भी आ जाता है, तो आपका तो मंगल अच्छा है, बट क्योंकि शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो यहाँ पे इसको बॉडी पार्ट में भी कन्वर्ट किया गया है कि पहला हाउस किस चीज का, दूसरा हाउस किस चीज का, तीसरा हाउस किस चीज का। तो पहला हाउस जो होता है वो हमारा फिजिकल बॉडी है। सेकंड हाउस से हम स्पीच देखते हैं, टंग, और राइट आई देखते हैं, है ना। फिर ऐसे ही फोर्थ पार्ट से हम नेक एंड शोल्डर्स देखते हैं। तो जिनका इस ग्रह में चार्ट वीक होता है, इस ग्रह में जो भाव में ग्रह वीक है वो इफेक्टेड नहीं है ज्यादा, तो उसके ये नेक और शोल्डर में भी प्रॉब्लम रहती है, उनको कोई ना कोई सर्वाइकल, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम रहती है, शोल्डर से नेक में प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह से पूरे बॉडी पार्ट को 12 हिस्सों में बांटा गया है। और आपके वाले में शुक्र अच्छा है, और आपको इसलिए मैंने बताया क्योंकि जो शुक्र है वो लग्जीरियस है, अच्छा है आपके लिए। और मतलब करंटली तो भाई हमारा भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, इतना प्रॉब्लम नहीं अच्छा है। ही चल रहेगा, देखते हैं क्योंकि भविष्य भक्तों क्या। के लिए मेरे से कुछ दिन पहले किसी माता जी ने मेरे से पूछा कि प्रभु, मैंने उनको रेमेडी दिया तो वो रेमेडी काम किया, तो उनका मैसेज आया, थैंक यू मैसेज आया, तो उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि प्रभु आपने मुझे उपाय दिए, एस्ट्रोलॉजिकली मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ, बट मैं जानना चाहती हूँ कि ये प्लैनेट्स कृष्ण से ऊपर हैं या नीचे हैं। तो उसके उत्तर बहुत में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके उत्तर में कई लोगों का मत है, और प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप फुल डिवोटेड हो तो आपको ग्रहों का कोई लेना देना नहीं है, ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अगर आप फुल डिवोटेड नहीं हो, आप उस श्रेणी में नहीं आए हो अभी, तो भगवान कृष्ण भी ग्रहों के काम में मतभेद नहीं करते हैं। तो तब तक आपको ग्रह तंग करते हैं, उन्होंने ही लगाए हैं, ग्रहों को भी उन्होंने ही लगाए हैं, तो ऑब्वियसली क्यों करें। तो ग्रहों को भी अलग अलग ड्यूटीज दी गई हैं। जो सन है उसको किंग कहा गया, चंद्रमा को क्वीन कहा गया, इसी तरह सॉरी, मरकरी को, बुध को प्रिंस कहा गया, मंगल को आर्मी चीफ कहा गया, जो कि सेनापति बताया जाता है। उसके बाद फिर अपना सर्वेंट ग्रह है, फिर सोल्जर है। तो ये सब चीजें पार्ट करके हमारा जो बेसिक ग्रह है वो चार्ट बनता है। तो ये जो ग्रह कहीं भी बैठा है, किसी के पहले घर में अगर मान लीजिए स्कॉर्पियन राशि है, 8 नंबर लिखा है, तो वो स्कॉर्पियन है ना, तो उसका स्वामी है मंगल। तो ऐसे लोगों को बड़ा गंभीर होते हैं, ऐसे बड़े लोग जो होते हैं वो बड़े सोच समझ के फैसला लेते हैं, बड़े पेशेंस रखते हैं ऐसे लोग। तो किसी भी चार्ट में अगर आप देखें कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, तो ये कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है कि वो वहां क्यों बैठा है। तो हम कुछ कार्मिक रेमेडीज होती हैं, कुछ नॉन कार्मिक रेमेडी होती हैं। तो कार्मिक रेमेडीज को हम अभी के लिए टाल सकते हैं, फॉर टाइम भी। हो सकता है वो 2, 4, 5, 10 साल या इस जन्म के लिए टल जाए, पर वो अगले जन्म में या जब भी आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो वापस दोबारा बैक आएंगे, क्योंकि वो कार्मिक है। यस, वो विल कम बैक। यस गुरु जी, अभी हम एक काम करते हैं, अभी लोगों के प्रश्न लेना शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को हम प्रयास करेंगे फटाफट से आंसर दे, और पॉइंट पे आंसर दे, जिससे ना ज़्यादा लंबा ना खींचे, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, और ऑब्वियसली कोई भी ज्योतिष है, कोई भी जो धार्मिक इंसान है वो ये पूछना चाहेगा। ये प्रश्न इनका ये है कि हिंदू का क्या भविष्य है overall as Sanat. Like I can answer this from my philosophical point of view or historical point of view. You have to answer this. You can give this answer. पर फिर भी चलिए ठीक है, हम दे देते हैं एक थोड़ा सा आंसर, उसके बाद आपको भी एज ए ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना होगा, ठीक है। अच्छा। अभी
मतलब पता नहीं कि ऐसे ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ओवरऑल एज अ इंडिया का हिंदुओं का दिया जा सकता है या नहीं, पर अगर दिया जा सकता है तो कृपया दीजिए, ठीक है। अभी जिन्होंने पूछा है कि हिंदू का क्या भविष्य है, देखो पूरे भविष्य में हिंदू ही छाए हुए हैं, तो अभी चिंता मत कीजिए। अभी का जो समय चल रहा है वो थोड़ा टर्बुलेंस का समय है, और ये वो बोलते हैं ना कि द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन, मतलब सुबह होने से पहले ही सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। अभी हिंदुओं के लिए अंधेरा ये है। और एक वो हमने इससे पहले भी एक फिलोसॉफिकल हमारा लाइव था या शायद वीडियो थे, उसमें बताया था कि एक अंग्रेजी कहावत है कि गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन क्रिएट बैड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन एंड स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स। ये साइकिल हमेशा से चलता आ रहा है, हमेशा चलता जाएगा। पिछले कुछ दशकों छोड़ो, पिछले कुछ सदियों में हिंदू इतने नाकारा हो गए हैं अपने धर्म को लेकर, धर्म को इतना छोड़ दिया है, गुरुकुलों को छोड़ दिया है, ज्योतिष को छोड़ दिया है, आयुर्वेद को छोड़ दिया है, वेदों को छोड़ दिया है, हर किसी को छोड़ दिया है, हमारी संस्कृति को छोड़ दिया है, इसीलिए अभी सफर कर रहा है। वरना जो लोग सच में जो हिंदू होते ना, धर्म को जुड़े हुए रहते ना, तो हिंदू को कोई आंच भी नहीं पहुंचा सकता, इम्पॉसिबल है। हमारे शास्त्र आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि हमारा धर्म कितना स्ट्रांग है। लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए पता नहीं है, हमारा धर्म जितना स्ट्रांग कुछ है ही नहीं। इसलिए अभी जो बैड टाइम्स आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द वीक हिंदूज, और ज्यादातर हिंदूज वीक है, ज्यादातर हिंदूज दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग देयर ओन धर्म, फिर लोगों को बाहर कंप्लेन करने जाते हैं। पर अभी हो ये रहा है कि बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हिंदू पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी वजह से अभी लोग जाग रहे हैं कि अब तो धर्म का पालन करना होगा, अभी धीरे धीरे हमें शुरू करना होगा। तो अभी लोग जा रहे हैं, अभी मंदिर के तरफ जा रहे हैं, गुरुकुल की तरफ जा रहे हैं, और धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही है। स्ट्रॉन्ग गुड टाइम्स विल कम बिकॉज स्ट्रॉन्ग पीपल आर कमिंग अप। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है दुनिया में कितने लोग, अभी कितने हिंदू लोग सच में बैकग्राउंड में अभी काम करना शुरू कर दिया है, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं। कब सब कुछ ऐसे पलट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हिंदुओं की चिंता मत कीजिए, डेफिनेटली आपको चिंता करनी चाहिए कि आप खुद धर्म का पालन कर रहे हो या नहीं, वहाँ से शुरुआत कीजिए। अगर आप वो कर रहे हो तो फिर आगे की चिंता मत कीजिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। और एक वो भी है कि गोल्डन एरा वाला एक वो है, पर वो लंबा डिस्कशन हो जाएगा, वो आ रहा है। नेक्स्ट 10,000 ईयर्स इज बेटर देन सतयुग, लिख लीजिए, ठीक है। भविष्य बहुत अच्छा है, उसकी चिंता मत कीजिए। प्रभु जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल प्रभु, आपकी बात से सहमत हूँ। और जहाँ शास्त्र भी कहते हैं कि 10,000 साल अभी कम से कम हैं हमारे, तो 10,000 साल तो कहीं नहीं गए, हमें हो ना हो, पर हिंदू तो नहीं गए। यस हिंदू तो रहने ही वाला। 10,000 साल तो भाई हम बताएंगे, इस पर लेक्चर बनाएंगे ना एक, तब लोगों को पता चलेगा। एनीवे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं प्रभु जी। व्हाई डू पीपल डू, ये एक क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल डू बैड टू गुड पीपल, पर ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, ज्योतिष का नहीं है, तो इसको हम अभी नहीं बताएंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि हम किसी फेक ज्योतिष या जेन्युइन ज्योतिष को कैसे पहचानें ताकि हम गलत वे पे ना जाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कृपया बताएं प्रभु जी। देखिए प्रभु जी, क्या है कि हर कोई अपनी बुद्धि के अनुसार ज्योतिष को प्रिडिक्ट करता है। तो इसमें एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण है कि एक हाथी को एक कमरे में बंद किया गया और उसमें 5-6 लोगों को पट्टी बांध के कमरे में छोड़ दिया गया। तो किसी ने उसकी सूंड पकड़ी, किसी ने उसका पैर पकड़ा, जिसने उसकी पूंछ पकड़ी, तो किसी ने बोला कि ये सूंड पकड़ी, उसने बोला कि ये बड़ा कमजोर सा है, पतले पांव है। तो कोई पूरी तरह जज नहीं कर पाया। तो ज्योतिष भी मेरा मानना है इसी प्रकार से है। हर कोई बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेशनल लोग आ गए हैं। आप जब देखिए कि लोगों ने इसको पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया है। दरअसल अब क्या है कि लोग जब पैसे कमाने पे आ जाते हैं, तो जहां पर पैसे का लेन देन शुरू हो जाता है, दान की भावना नहीं रहती लोगों में, तो वो एक तरह से एक बिजनेस बन जाता है। तो जब बिजनेस बन जाता है तो वो फिर आपका एक रिश्ता हो गया बिजनेस और कस्टमर का, कस्टमर लेना है देना है देने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें फिर फंस जाते हैं।
तो इसीलिए इसको क्या है कि आप जो लोग हैं, काफी लोग हैं जो बड़ी लंबी चौड़ी फीसिस भी लेते हैं, 11,000 रुपए फीस ले लेते हैं ज्योतिष का चार्ट प्रेडिक्ट करने के लिए। तो होंगे अच्छे देखते होंगे, बट मेरा ये मानना है चाहे वो कुछ भी आपकी श्रद्धा बोले, पर आपका वो उपाय हो, आपका काम बन जाए। कई बार आप देखेंगे एक फूल चढ़ाने से ही भगवान के मंदिर में काम बन जाता है। Yes. और चढ़ाने वाले सोने का छत्र चढ़ा देते हैं पर काम नहीं बनता है। तो वो भावना अंदर काम करती है व्यक्ति के अंदर। तो आप जिस भी ज्योतिष के पास जाएं, आप देखिए क्या वो आपको कृष्ण की ओर जोड़ रहा है, क्या वो आपको भगवान की तरफ ले जा रहा है। तो जो अगर आप ज्योतिष वही है जो आपको भगवान से जोड़े, जो आपको ज्योति सही ज्योति दिखाए, वो ज्योतिष है। तो ज्योति दिखाए, आप इसी प्रकार से उसको आप जज कर सकते हैं। प्रभु जी कोई पूछ रहा है कि क्या आप जन्म कुंडली भी बनाते हैं? आई होप सो, बनाते हैं प्रभु जी आप? जन्म कुंडली बनाते हैं हम। हाँ, जिनको भी ऐसा कोई पर्सनल इनसे मतलब कोई ऐसा हो काम हो, या फिर उनको ये चार्ट दिखाना कुछ भी, उनके पेज पे जाइए, उनको डीएम कीजिए, ठीक है। और आपको कोई अच्छा मतलब प्रॉपर काम करवाना हो, ऐसा कुछ हो, कोई तकलीफ हो, उसका सोल्यूशन चाहिए, तो उनसे नंबर ले लीजिए और अच्छे से कंसल्ट कर लीजिए। ऐसे ऑनलाइन तो ऐसे ठीक से नहीं हो पाएगा, आई डोंट थिंक सो। तो प्रभु जी करते हैं। प्रभु जी इतना बता दीजिए आप क्या क्या करते हैं, तो जिन लोगों को कोई इंटरेस्ट हो तो आपको डायरेक्टली कंसल्ट कर पाए। प्रभु जी हम ज्योतिष रिलेटेड वैदिक ज्योतिष करते हैं हम लोग, और उपाय करते हैं वैदिक ज्योतिष। वैदिक रेमेडीज होती हैं हमारे पास। और किसी का कोई काम बन नहीं रहा है, कोई जॉब का प्रॉब्लम है, कोई इंक्रीमेंट का प्रॉब्लम है, आपको जॉब करनी चाहिए, प्राइवेट मिलेगी या गवर्नमेंट मिलेगी, किसी का योग नहीं बन रहा है, तो जिस प्रकार से किसी भी काम में कोई अड़चन भी आ सकती है। जैसे बच्चा है, वो जब पहले स्टार्टिंग में खड़ा होना सीखता है, तो उस समय हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं तो बच्चा खड़ा हो जाता है। तो हम वही हेल्प करते हैं, आपको हेल्प करते हैं खड़ा होने में। तो आप उसके बाद चलना शुरू कर देते हैं, फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं, जस्ट हेल्प करते हैं। यस, आप हेल्प कर, ज्योतिष हेल्प करता है, मतलब सब कुछ पलट नहीं देता है। यस, ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जी, लाल किताब क्या करती है? लाल किताब वैदिक ज्योतिष से ही निकली है। जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, उन्हीं में से कई ऐसे पंडित जी हैं, पंडित जी कहते हैं उनको, जिन्होंने लाल किताब लिखी है। लाल किताब ज्योतिष को थोड़ा घरों में बांट देती है, उसको बताती है, वैदिक ज्योतिष का ही पार्ट है, बट उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनका एक जो प्रिडिक्ट करने का वे है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा उनका डिफरेंट है, पर वो वैदिक ज्योतिष का ही पार्ट है, अलग नहीं है। यस, ओके। सो हमें तो इसके बारे में पता नहीं, हालांकि लाल किताब क्या है, पर एनीवे जिनको पता होगा उन्होंने ही क्वेश्चन किया होगा। ओके, हमें लगता है और जो क्वेश्चन है ना जो नीचे, वो सब फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, ना कि ज्योतिष को लेकर। अगर प्रभु जी आपको देर हो रही है, आप जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहेंगे कि और भी आप रहे, मतलब और जुड़े, और भी हम थोड़ा लाइव करें, पर आई होप सो कि शायद आपको सुबह जल्दी उठना होगा, ऐसा कुछ होगा, आपकी साधनाएं भी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हम अब एक काम करेंगे, जिन लोगों के क्वेश्चन हैं उनको हम खुद दे देंगे आंसर, प्रयास करेंगे देने का। कुछ ज्योतिष के लिए हमारा खुद का भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों को थोड़ा साइंटिफिकली समझाने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, जिससे लोग समझ पाए कि ज्योतिष कैसे काम करता है। क्योंकि क्या ज्योतिष, आप ज्योतिष हो, अब ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे, पर लोगों को ज्योतिष वाला साइड नहीं समझ आता, तो उनको थोड़ा ब्रिज करके बताना पड़ता है। तो हम प्रयास करेंगे, लोग क्योंकि ज्योतिष के नाम से जुड़े हैं तो उनको आंसर देते हैं। श्योर प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे, हम पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। हमारा कुछ डीलिंग हमारा बाकी है थोड़े फ्री होइएगा प्रभु, हमें मैसेज कीजिएगा जब भी आपके पास थोड़ा समय निकले, हम आपको कॉल करेंगे, हम आगे बात करेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी जुड़ने के लिए। जो लोगों को प्रभु जी से कोई भी काम है, जाइए प्रभु जी के पेज पे, इनका नाम है रघु जीवन दास। उनका आईडी देखना तो ऊपर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आ ही जाएगा। और अगर फिर भी आपको नहीं दिखा रहा, अगर आप बाद में लाइव यूट्यूब पे देखने वाले हो, तो RAGHUJIWANDAS
रघु जीवन दास, ये आप ट्विटर पर, अरे इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा एज इट इज़, और उनका कांटेक्ट आप वहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, हम अब और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, प्रभु जी ने ये नीचे कमेंट में लिख दिया है, हम इसको पिन कर देते हैं। ये रहा उनका आईडी, तो यहाँ पर आप क्लिक करके उनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर अलोन। अभी लोगों के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, फिर आज का ये कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नहीं, पहले तो हम हमारा साइड बताते हैं। जो लोग पूछ रहे थे, लव फ्रॉम जम्मू कश्मीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य बली जी जुड़ने के लिए। अभी हम आपको, जो लोग ना ये साइंटिफिक साइड देखना चाहते हैं, देखिए लोग पूछते हैं कि ज्योतिष कैसे काम कर सकता है, मतलब इतने दूर के ग्रह यहाँ पर कैसे हम पे इफेक्ट कर सकते हैं। पूरा लंबा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक आप खुद सोचिए, आपको पता है जो पाकिस्तान से DK भाटी जी, हरी बोल, पाकिस्तान से भी भक्त जुड़े हैं हमारे यहाँ। तो आपको अगर पता है तो जो ओशन होते हैं उसके अंदर हाइज एंड लोज, टाइड्स आती हैं, पता है? गुजराती में उसको भरती ओट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हमें याद नहीं है, पर टाइड्स, लो टाइड्स, हाई टाइड्स आती है। आपको पता होगा कि उसका कारण क्या है। पानी इतना, मतलब बड़े से समुंदर को भी लोग, मतलब बड़ा सा समुद्र के अंदर हाई टाइड्स, लो टाइड्स, उसके पानी पर इतना इफेक्ट होता है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च देखेंगे तो आपको पता है, आप पढ़े भी होंगे इसके बारे में, कि इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द मून, चंद्र की वजह से। वो चंद्र आप सोचिए कितना दूर है हमारे यहाँ से, उतना दूर होने के बावजूद वो इतने बड़े समुंदर पर असर डालता है। और यस, तो इतने बड़े पानी के समुंदर पर असर डालता है, उसको पूरे समुंदर को ऊपर नीचे कर देता है, जो इतना दूर ग्रह है फिर भी। अब आप सोचिए, समुंदर 100% वाटर है, और हमारा खुद का बॉडी वो 73% है भाई, 73% बॉडी है पानी, 73% हमारा बॉडी पानी से बना है। तो क्या चंद्र हम पे भी असर नहीं करेगा? सोच के देखिए। हमारा ब्रेन, इट्स लाइक 90%, शायद हमें पर्टिकुलर नहीं पता है, बट बहुत मेजॉरिटी ऑफ हमारा ब्रेन भी पानी से बना है। तो अगर चंद्र वो उस पानी पर असर कर सकता है, तो क्यों हमारे दिमाग पे भी नहीं करेगा? ऐसे ही, जैसे सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वैसे ही सारे ग्रहों का हर किसी पे असर पड़ता है। और ऐसी साइंटिफिक थीसिस भी है कि शनि का, या फिर किसी ग्रह की बात की गई थी, गुरु का या फिर शनि का, गर्भवती महिलाओं के घर पर असर पड़ता है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये साइंस की एक थीसिस थी। अभी हम जिस दिन ज्योतिष पर एक सीरीज या फिर कोई वीडियो सा बनाएंगे एक्सप्लेन करते हुए, उसमें ये सारी अच्छे से चीज़ें, बातें डाल देंगे। ये हमने बहुत समय पहले ये सब रिसर्च किया था, तो हमें कच्चा पक्का याद है ये सारी चीज़ें, कि हमने कैसे इसके बारे में सारा प्रूवन पॉइंट्स बताए थे। तो इट्स ट्रू, ज्योतिष में कुछ भी गलत नहीं है। आप इनफैक्ट जितना भी आप डेप्थ में जाओगे ना, ज्योतिष को पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको पता चलेगा इट्स सो लॉजिकल, परफेक्टली लॉजिकल। और इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपने बस मैथ्स के बेसिस है सब कुछ, कि सब कुछ लॉजिक से हो जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ इंट्यूशन से हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हमने अभी ट्रेन में आ रहे थे, तब हमारे साथ एक प्रभु जी थे, जो भी ज्योतिष थे, सिखा भी रहे थे और खुद भी सीख रहे थे। उनसे हमने पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि ये प्रेडिक्शंस कैसे होते हैं। वो बोलते थे कि जैसे हमारा परिवार होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। हमें पता है कि हमारे पिताजी का एक स्वभाव है, वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, जब ऐसे सिचुएशन में ऐसे बिहेव करते हैं, उनको ऐसे लोग पसंद है, ऐसे लोग नहीं पसंद है। वैसे माता का एक स्वभाव है, भैया का एक स्वभाव है, बहन का स्वभाव है, भाई का स्वभाव है, पत्नी का स्वभाव है, पति का स्वभाव, हर किसी का स्वभाव होता है। वैसे ही इन सब ग्रहों का अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी लाइकिंग, अपनी अपनी डिसलाइकिंग होती है। और उसके हिसाब से जब दो ग्रह एक जगह पर
अलग तरह से बिहेव करते हैं, कहीं पर अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो जब लोगों का आप स्वभाव जान लेते हो अच्छे से, तो जब आप परिवार में, आप सोचिए आप बचपन से जिस परिवार में रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि अरे ये हुआ अब तो पिताजी बिगड़ेंगे, अरे ये हुआ अब तो बहन एकदम आवाज़ कर देगी, चिल्ला के रख देगी, अरे ये हुआ अब तो भाई का ये हो गया, अरे यार मम्मी खुश हो जाएगी क्योंकि ये हुआ। क्यों? इसका ये मतलब नहीं है कि आप कैलकुलेशन करके देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको इंट्यूशनली आपको पता है, क्योंकि आप पहले से ही उस परिवार के साथ रह चुके हो। तो ये सब सही है। हमने ज्योतिष का बहुत ही क्लोजली सही चीज़ों का, रेमेडीज़ को और उसमें प्रेडिक्शंस भी एकदम सही होने वाले सब हमने बहुत क्लोजली इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। तो उसमें 100% कुछ भी गलत नहीं होता, एकदम सही होता है सारी चीज़ें। तो उसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बट हालांकि इसके बारे में और भी अच्छे से हम और वीडियोज़ में बताएंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। प्रभु जी, आप अहमदाबाद में कहाँ पर रहते हैं? अहमदाबाद में सरखेत धौलका रोड है, बीच में हमारा गांव है। गांव का नाम अभी नहीं बताएंगे हम, पर हाँ वहीं पर है। इस्कॉन एंड रीसेंट अटैक्स ऑन हिंदू। वेल, इट्स नॉट जस्ट इस्कॉन। हालांकि अभी इस्कॉन पर बहुत बड़ा इस्कॉन बांग्लादेश में बहुत बड़ा ही अटैक हुआ है, भक्त भी मारे गए हैं, और मतलब प्रभुपाद की मूर्ति भी जलाई गई है, सब कुछ बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है। वेल, इस पर बोलना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, पर बोलने में हम नहीं मानते कि बोलने से सिर्फ बोलने से कुछ होता है। बोलने से बहुत कुछ होता है, पर सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। ग्राउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और इसका अल्टीमेट सोल्यूशन तब तक नहीं आएगा इन सब चीज़ों का, नॉट ओनली दिस प्रॉब्लम, सारी भी जो अधर्मी प्रॉब्लम्स है, उन सब का सोल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक हम वर्ण व्यवस्था को वापस स्थापित नहीं कर देते। जब तक ऐसे ब्रेव जो जान पर खेले ऐसे क्षत्रिय नहीं होंगे ना हमारे यहाँ वापस, जो धर्म के लिए अपनी जान भी दे दें, तब तक इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आएगा। इसलिए हमें क्षत्रिय, पहले ब्राह्मण को खड़ा करना है, जो लोग उन क्षत्रियों में वो स्पिरिट खड़ा करे, तब जाके फिर वैश्य लोग मिलकर उनको फंड करें, और फिर क्षुद्र लोग मिलकर पूरी सोसाइटी सही से एस्टैब्लिश करें। तो जब तक ये वर्ण व्यवस्था सेट नहीं हो जाती, तब तक इन सारी प्रॉब्लम्स का वो होगा ही। ये जो अभी का डेमोक्रेसी कही गई है ना, जो प्रजा के द्वारा बनाई गई चीज़ें, इसको बड़े बड़े आचार्य लोग डीमन क्रेजी कहते हैं। जितने भी आप शंकराचार्य को देख लो, वैष्णवाचार्य को देख लो, कोई भी किसी डेमोक्रेसी को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। रीज़न बीइंग, भगवान की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था वो राजाशाही है। राजाशाही, एक धार्मिक राजा का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक धार्मिक राजा नहीं है आपके यहाँ, तो प्रजा 1001% दुखी होगी ही। अब आप बोलेगे प्रभु हमारे यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी बड़े धार्मिक हैं। देखो, वो राजा नहीं है, उनके हाथ में सारे नियम नहीं है, वो सारे डिसीजन नहीं बना सकते। हालांकि राजा की डेफिनेशन में तो अब अभी के कोई भी, मतलब नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके लेवल पर, इनफैक्ट अभी उनसे बेटर कोई नहीं है हमारे पास, पर वो अभी आइडियल से काफ़ी दूर है। योगी जी ज़्यादा नज़दीक हैं, पर मोदी जी अभी भी बहुत दूर हैं, ठीक है, पर उनकी पोजीशन की भी लिमिट्स हैं जो हम नहीं वो कर सकते। राजा कैसा होना चाहिए कि खुला दरबार होता है राजा का, कभी भी कोई भी आए, इंसाफ मांगे, तत्कालीन अपने मंत्रियों ब्राह्मण मंत्रियों से बात करे, उसका तुरंत इंसाफ लाए, और तुरंत ही जिसका प्रॉब्लम है उसको सज़ा दे, जिसने गलत किया उसको सज़ा दे, और जिसका प्रॉब्लम है उसको न्याय दे। सो तो ये राजा होता है। अभी हमारा जो महाराष्ट्र में है ना, वहाँ पर शिवाजी महाराज की पीढ़ी अभी भी चल रही है। वहाँ पर एक छोटा सा प्लेस है, नगर सा है, वहाँ पर हमें नाम से नहीं पता है, पर वहाँ पर शिवाजी महाराज की पीढ़ी जो चल रही है ना, उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी वहाँ पर राज करते हैं। और उस जगह पर कोई पुलिस एंटर नहीं हो सकता, एंटर हो सकता है पर उनका कोई राज नहीं चलता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग ओपनली दरबार में आते हैं और बोलते हैं कि महाराज हमारे ये प्रॉब्लम है, तुरंत ही उसका
अब जो भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल किसी किसी लड़की ने आके बोला कि हमारे यहाँ पर रेप हुआ है, इसने हमें हमारा रेप किया है, और उसका तुरंत ही बुलाया जाता है, उसको साबित किया जाता है प्रॉपर प्रूफ्स के साथ कि हाँ रेप हुआ है और इसी ने किया है, और तुरंत ही उसको जो उसका रफे दफे करना होता है वो कर दिया जाता है, और बाहर कहीं पे भी बात नहीं निकलती है। ऐसे राजा की वजह से उस जगह पर क्राइम रेट्स नियरली ज़ीरो है। नो चोरी, नो गद्दारी, नो रेप्स, नथिंग, ऐसा कुछ होता ही नहीं। रीज़न बीइंग एक फियरलेस राजा। सिर्फ एक बार क्षत्रियों को सही से खड़ा कर दो आप, हर गांव में क्षत्रिय होना चाहिए, और एक बार किसी भी जो गुनहगार को सज़ा दो पब्लिक के बीच में, देखो दूसरे दिन से क्राइम रेट कितना ड्रॉप हो जाता है। सज़ा पब्लिकली देना और अच्छे से सही से दिखा के देना बहुत ज़रूरी है। अगर डरा के नहीं रखोगे ना लोगों को, अधर्मियों को, धर्मी लोग वैसे भी नहीं डरे, उनको पता है कि हमारी एक्शंस हमारे काबू में है, पर जो अधर्मी लोग हैं उन लोगों को जब तक डराया नहीं जाता तब तक वो कभी भी चुप नहीं बैठेंगे। अभी ये जो हो रहा है वो सब हो क्यों रहा है? जैसे बाला साहेब ठाकरे थे, वो राजा बन सकते हैं, बहुत बहुत सही है, बाला साहेब ठाकरे बन सकते हैं, हालांकि उनमें कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती, पर ठीक है। बाय स्पिरिट ही वॉज द टाइगर। उनके जैसा मतलब एक जो स्पिरिट वाला जो हिंदू थे ना, वो बहुत सही थे। बाला साहेब ठाकरे कर लेते, पर उनकी पीढ़ी में आगे कुछ हुआ नहीं, फिर ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आगे। पर ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, तैयारियां चल रही हैं, हम सब कुछ ओपनली नहीं बता सकते, पर बहुत ही जल्दी सब कुछ वापस आएगा। और ये सब चीज़ें ना, एग्जैक्टली वी नीड अ हिंदू डिक्टेटर, एग्जैक्टली वही चाहिए हम। सोमनाथ आओ तो कहजो હું ક્ષત્રિય છું આહિર। જરૂર જરૂર, સોમનાથ આવીશું તો તમને અમે સ્ટોરીમાં મૂકશું, તો તમે અમને મેસેજ કરજો, આપને મળશું જરૂર। और जो लोग क्षत्रिय हैं रेडी रहे। क्षत्रिय है मतलब ना ही सिर्फ क्षत्रिय बाय सरनेम से है, जो स्पिरिट से क्षत्रिय है। जो लोग मानते हैं कि वो धर्म के लिए मर मिट सकते हैं, जिनको जान की परवाह नहीं है धर्म की सामने, वो लोग रेडी रहे, आपका समय बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तब आपको अपने आप को साबित करना है, कुछ करना नहीं है। तब तक क्या करना है आपको? तब तक अपने आप को ट्रेन करो, शारीरिक तरीके से अच्छे से ट्रेन करो। हम जल्द ही क्षत्रियों के लिए भी प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम ला रहे हैं कि आपको न्याय के बारे में कैसे पता मतलब कैसे सीखना चाहिए, हम खुद सिखाएंगे। अच्छे से सब कुछ अच्छे से सीख लो, आप रेडी कर लो अपने आप को। बहुत ही जल्दी आप सब के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है, आप सबको ऊपर आना है और न्याय व्यवस्था को वापस खड़ा करना है, ठीक है। भारत को हम ऐसे जलता हुआ नहीं छोड़ सकते। बांग्लादेश का तो अभी हो रहा है, आपको पता नहीं है, कभी पूरे देश में हर जगह जगह पर चिंगारियाँ खड़ी हो जाएंगी। जब तक हम खुद अपना और अपनी सोसाइटी का हम रक्षा नहीं कर सकते, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू कम अप। हर किसी को हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई हर कोई खड़ा होगा, परंतु जो क्षत्रिय स्पिरिट वाले लोग हैं, जो लोग गर्म ब्लड वाले हैं, जो जन्म से या कर्म से या अपने स्पिरिट से क्षत्रिय हैं, उन लोगों का काम है, उन लोगों की ड्यूटी है ये, ठीक है। तो अभी ज़्यादा नहीं बताना है, पर रबारी पण तैयार है, ज़रूर ज़रूर रेडी रहो। बस दूध पियो, जो हम डेली का लीटर दूध पीते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है तो हल्दी, दूध, अश्वगंधा, शतावरी और एक और औषधि है, बहुत सारा, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे औषधियाँ सब मिला के डेली का 1 लीटर दूध, गाय का, प्योर गाय का, देसी गाय का दूध हर किसी को पीना चाहिए, हम भी पी रहे हैं। सोते वक्त आधा लीटर पी लो, सुबह आधा लीटर पी लो, अच्छा रहता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मन के लिए, गाय का दूध मन के लिए अच्छा रहता है, शरीर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप यस सर, वी आर ट्रेनिंग आवरसेल्फ टू बिकम बारबेरियन। बारबेरियन बहुत ही खराब शब्द है हालांकि, पर हाँ, हम आपकी भावना को समझ रहे हैं, सही है। मतलब हार्मलेस नहीं रहना है, सामने वालों को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि भाई इससे नहीं भिड़ना है, वरना हमारा लास्ट डे गिनना शुरू कर देंगे। रावण की कोई 2 बुराइयां बताए, 2 क्या है, 2000 बताएंगे, 2000 तो हालांकि नहीं बताएंगे, ना कहाँ लिस्ट करने बैठेंगे। पर अभी नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, अभी हम कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं, देखिए हम आपको दिखाते हैं।
अभी हमारा स्टडी ही चल रहा था। ये है गुरुकुल पे भी कुछ स्टडीज चल रही है, गुरुकुल शिक्षा के ऊपर ये नोट्स हैं हमारे। तो अभी काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है। रावण के वीडियो के लिए भी हमने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, तो कुछ ही दिनों में रावण का वीडियो भी आ जाएगा। उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्लान कर रहे हैं। बुक भी अभी हमने ठान लिया है कि रोज थोड़ा थोड़ा तो हम समय फिक्स दे देंगे बॉस बुक को, वरना वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो वो भी बहुत ही जल्दी ख़त्म करके फिर वो भी रिलीज़ कर देंगे। तो एटलीस्ट आप लोग जिन जिन चीज़ों का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे वो जल्दी से आ जाए, ठीक है। बिग बॉस में क्या बारे में क्या कर, एक सेकंड आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए उसके बारे में ख्याल लाने के लिए, ठीक है। और निकाल दो अपने दिमाग में से, जिनको जो करना है करे, उनके पास इतना फ्री का टाइम है ये सब सोचने के लिए, हमारे पास नहीं है। जय शर्मा जी, धन्यवाद। सुनिए सुनिए और सुनाइए लोगों को अच्छा अच्छा धर्म का ज्ञान। एक और प्रश्न लेते हैं। सत्य रास्ता दिखाने वाले लोगों को कैसे ढूंढे सक्सेस होने के लिए? एक मिनट, आपका अमन योगी जी ने पूछा है कि किससे रिलेटेड है बॉस बुक। बॉस बुक का फुल फॉर्म है बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति। ये बुक हमने इस चीज़ को ध्यान में लेके बनाया है कि 99% ऑफ हमारे हिंदूज़ को बेसिक्स ही नहीं पता है हिंदुज़म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। तो हम इस बुक को ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि सिर्फ एक बुक को एक ही बार में पढ़कर आपको हिंदुज़म का सारा ज्ञान आ जाएगा, सारा बेसिक्स बेसिकली, कि किसी भी इंसान से आप हार नहीं जाओगे। कोई आपको पूछेगा कि अच्छा हिंदुज़म में ये क्या है वो क्या है, तो आप हारोगे नहीं कभी, अगर इतना सिर्फ आपने पढ़ लिया सही से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बॉस बुक बनाया जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति। तो वो हम प्रयास करें जल्दी से लाएं। बॉस बुक हम कैसे 50 अमेज़ोन पे रख देंगे, हम ला देंगे। आपसे गुरुकुल की शुरुआत कब होगी? हमारे गुरुकुल बॉस बुक की टाइमलाइन मत पूछिए प्लीज़। हमने बहुत ही प्रयास किया टाइम पर डिलीवर करने का, पर नहीं हो रहा है सब समय से, इसलिए हम जल्दी से प्रयास कर रहे हैं। जब रेडी हो जाएगा आपको तुरंत ही बता देंगे। सर आई वांट टू अपलोड शेयर दिस क्लिप दो, कैन यू प्लीज़ अपलोड दिस लाइव? हाँ, हम यूट्यूब पर अपलोड कर लेंगे और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर लेंगे IGTV में, तो आप देख लीजिएगा। हम यूट्यूब पर कर लेंगे तो आप यूट्यूब भी डायरेक्टली शेयर कर लीजिएगा, जिसको भी आपको शेयर करना है आप दिखा सकोगे। किसी का क्वेश्चन हमने लिया था, भूल गए। हाँ, ये मेन ही था ना, सत्य रास्ता दिखाने वाले लोगों को कैसे ढूंढे सक्सेस होने के लिए। देखिए, हमारा माइंडसेट हमारा मैग्नेट होता है। हम जैसे होते हैं ना, वैसे लोग हमसे भिड़ते हैं। तो अगर आप अच्छे लोगों को, अच्छे मतलब स्ट्रांग लोगों को आप चाहते हो ना वो करना, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना शुरू करो। आप अपने आप को, आप चाहते हो कि धार्मिक लोग आपको मिले अपने जीवन में, तो आप धार्मिक बनना शुरू करो। जितने भी स्ट्रांग एक पर्टिकुलर एरिया में आप बनोगे ना, उस पर्टिकुलर एरिया के लोग आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना, भगवान खुद भेजेंगे आपके पास। आपको धर्म में आगे बढ़ना, आप धार्मिक बनो, आपको धार्मिक लोग मिलेंगे। आपको किसी भी फील्ड की बात करें, आपको अगर बॉडी बिल्डिंग करना है तो आप बॉडी बिल्डिंग करना शुरू करो। आपको कहीं से भी भटक जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको गुरु चाहिए है, आप सही शिष्य की क्वालिटीज़ बनाकर रखो और धर्म के लिए बहुत ही जेन्युइनली इंक्वायर करो, आपको मिल ही जाए। भगवान सामने से गुरु आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने आप को एबल बनाओ और सामने से लोग आ जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करो। यूट्यूब पर भगवद गीता का मजाक उड़ाया जा रहा है। भाई, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए, हमें करना चाहिए, पर कंप्लेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अदर देन पॉन्डरिंग अपॉन कि यार ये प्रभु यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है, क्या करे क्या करे, करना शुरू करो। जो भी कर सकते हो करो। लाइक हमने करना शुरू किया, हमें पता चला कि जब हम यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करते थे ज़्यादातर चीज़ों का कि ये क्यों है वो क्यों, हमें कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं मिलता था। कोई भी एक ऑथेंटिक प्लेस नहीं मिलता था जिस पर हम रिलाय होकर कह सके कि हाँ ये बंदा बोल रहा है ये सही है, इसको हम मतलब शास्त्रों से है सही है। इसलिए हमने बोला चलो छोड़ो, किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, हम खुद
हम खुद ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे कि कोई भी इंसान आके ब्लाइंडली कह सके कि अच्छा एजुकेशन से आ रहा है नॉलेज, सही ही होगा, शास्त्रोक्त ही होगा, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हमने खुद खड़ा कर दिया फिर एजुकेशन, यही सोचकर। वैसे ही आपको भी कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में दिखे तो लोगों को नहीं है, हमें मतलब कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता। आप खुद पकड़ो उस प्रॉब्लम को और उसको सॉल्व करने के लिए जितना भी हो सके शुरू कर लो। हाउ टू डिफेंड आरएसएस फिलोसफी फ्रॉम सेक्युलर पीपल। देखो, बातों में लोगों को कन्विंस करने का प्रयास मत करो, किसी को भी बातों में ना कभी कोई आर्ग्यूमेंट पर मत उतरो। एक्शन बेस्ड जिंदगी जियो, एक्शन पे ही बातें करो। ये जो लोग डिफेंड भी करें वो इतने फ्री होते हैं कि मत पूछो। उन लोगों के लिए हमारा इंपॉर्टेंट टाइम बगाड़ना कोई वर्थ इट नहीं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड इट, किसी को कन्विंस करने मत जाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं किसी का। स्पिरिचुअल स्काई में कौन से शिव जी रहते हैं? सदा शिव रहते हैं। शिव जी के बहुत सारे रूप हैं। रुद्र है, शिव शंकर है, महादेव है। महादेव और शिव शंकर शायद एक है, नहीं, महादेव और सदाशिव एक है, और सदाशिव तो 3-4 रूप हैं उनके। मतलब वैसे तो छोटे छोटे तो बहुत सारे रूप हैं उनके, एक्सपेंशन तो, पर मुख्य रूप वो इन्हीं का है। वो यही शिव शंकर है, रुद्र है और सदाशिव है। और स्पिरिचुअल स्काई में सदाशिव रहते हैं, और उन्हीं से महाविष्णु का शुरुआत, मतलब मटेरियल स्काई की शुरुआत वहीं से होती है। महाविष्णु और ये सब पैरेलल, मतलब वहीं से शुरुआत होता है। इसके बारे में हम बताएंगे। Recently I have come across your Instagram page. It was best decision to follow you. बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अच्छा लगा सुनकर। हाय प्रजापति बॉय, मैं भी प्रजापति हूँ। हरे कृष्णा। वीडियो कॉल एक्सेप्ट करो। PS स्टूडेंट है, बात करनी है। देखिए, कॉल से तो हम बात नहीं कर पाएंगे इतना इजीली। आप DM ड्रॉप कीजिए, और उससे भी बेटर है आप कमेंट डालिए किसी चीज़ में, ठीक है। पर्सनली हमें डेली 500 से ज़्यादा DM आते हैं, तो हम लोगों को मतलब इतने सारे क्वेश्चन हम हैंडल नहीं कर पाते हैं एक बार में। हमारे पास इतना समय रहता ही नहीं है कि हम लोगों को एक बार भी ठीक से रिप्लाई कर पाए। तो हम प्रयास करते हैं फिर भी रोज़ कि जितनों को कर सकते हैं उतनों को करते हैं। फिर आगे अगर हम, पर कमेंट्स ऐसी चीज़ है कि कमेंट्स में हम एटलीस्ट सारी कमेंट्स पढ़ लेते हैं ज़्यादातर। तो कमेंट कीजिए, आप कोई भी प्रश्न हो आपका, आप कमेंट कीजिए, और वो कमेंट करोगे तो हम उसमें उसमें आंसर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। योर एज, आई हैव जस्ट क्रॉस्ड 25 10 जुलाई। आई हैव एंटर्ड इनटू 26th ईयर। अपने जीवन साथी में भगवान देखे तो क्या सही है या नहीं? भगवान तो जीवन साथी तो मानते हैं। जीवन साथी में भगवान नहीं, भगवान में जीवन साथी ढूंढना शुरू करो तो कोई जीवन में कुछ नहीं चाहिए होगा फिर। प्रणाम सर, बहुत कंफ्यूज हूँ अपने फ्यूचर को लेकर, क्या करना है? ओके, जो लोग अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हैं, अब देखो, ये प्रश्न को बहुत सारी तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, पर एक कॉमन ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम बताएं, जिसको आप अगर उठाओगे तो ज़्यादातर आपके लाइफ के एरियाज में आप बेटर हो जाओगे। विच इज़ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने भविष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ। पहली बात, किसी पे रिलाय मत करो। एम डिसाइड करो आपको कैसा जीवन चाहिए है, रियलिस्टिकली, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि हमें जेफ बेजोस बनना है, करोड़ों कमाने हैं, ये वो भी हो सकता है, परंतु आपको अभी एक रियलिस्टिकली एक गोल बनाना है कि अगले 5 साल के अंदर आई वांट टू अचीव दिस। फॉर एग्जांपल, अगर आप 20 के हो, आपको गोल लेना है कि आई वांट टू एस्टैब्लिश, मतलब हमके यहाँ तक पढ़ाई करना है। मेरा बॉडी गोल ये है कि अभी हम इतने वज़न के हैं, हमें इतना तक का वज़न बढ़ाना है,
हमें इतना एथलेटिक होना है और प्रिसाइज, जितना प्रिसाइज हो सके उतना बना के देखो, इतना कमाई करना है, ये धंधा डालना है ये, और इसको सफल बनाना है, व्हाट्सएवर 5 साल के गोल लिख लो, रेडी कर दो, और उसको करने के लिए आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो उसका एक प्लान बनाओ रियलिस्टिक, कि ये करने के लिए ये करना होगा। फिर ये पूरा प्लान बना के फिर उसको माइक्रो रूटीन में वो इस्टेब्लिश कर दो कि 5 साल में अगर आप फॉर एग्जांपल आप बहुत ही मेदस्वी हैं, आपको वज़न कम करना है, फॉर एग्जांपल आप 100 किलो के हैं, तो आप 5 साल का टारगेट डाल सकते हो कि हम 100 में से 5 साल के अंदर 70-75 होकर रहेंगे। 5 साल इज़ अ वेरी बिग टाइम, आप 1 साल में ही हो सकते हो, और लेट्स से 5 साल में आपको करना है, तो अब 5 साल में इतना करने के लिए आपको 1 साल में कितना घटाना होगा, तो उसके हिसाब से आप रूटीन बनाओ कि डेली हमें इतना एक्सरसाइज करना होगा, तभी जाके हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो एक लंबा गोल, उसका प्लान, उसका माइक्रो रूटीन जो आप डेली या वीकली उसको अप्लाई कर पाए, उसको लिख लीजिए और डेली उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। जस्ट स्टार्ट। गलत हो सकता है रूटीन, गलत हो सकता है एम, गलत हो सकता है प्लान, गलत कुछ भी गलत हो सकते हैं, बट एज यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन यू विल स्टार्ट पिकिंग अप द फॉल्ट्स। आपको पता चल जाएगा कि ये सही था, ये गलत था, उसको हटाओ, दूसरा लगाओ, फिर शुरू करो। आगे जाते हुए आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, और ऐसे ही ऐसे आप आई बेट यू अगर आप यही चीज़ कंसिस्टेंटली सिर्फ 1 साल करते हो, छोड़ो 6 महीने भी करते हो ना, आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में इतना क्लैरिटी आना शुरू हो जाए कि आप फ्यूचर को लेकर कभी चिंतित नहीं रहोगे, सीरियस रहोगे। हम भी सीरियस हैं हमारे फ्यूचर को लेकर, हमारे भी गोल्स हैं, हम सीरियस हैं, पर हम चिंतित नहीं, ठीक है। तो एक्शन लेना शुरू करें। चिंतित वही लोग होते हैं जो एक्शन लेने के लिए सोचते हैं पर ले नहीं पाते, लेते नहीं हैं, या फिर लेजी होते हैं, कुछ भी हो। वही बाकी जो लोग एक्टिवली अपने फ्यूचर पर काम कर रहे हैं उनको चिंता नहीं होती है। तो आप काम करना शुरू करो। प्रभु जी, मैं एक मनी सोर्स के लिए फाइटिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वही आता है और मेरा मन स्पिरिचुअल में भी है, बट मेरे पेरेंट्स आगे आके मुझ पे ही है कि मैं क्या करूँ। मेरे पेरेंट्स आगे जाके मुझ पे ही है, मैं क्या करूँ, प्लीज़ बताएं। हम आपके प्रश्न को पूरी तरह समझे नहीं। यू वांट टू परस्यू फाइटिंग एज अ करियर, सो फाइटिंग एज अ करियर इट्स डेफिनेटली इतना सिंपल नहीं है, वही अलग डिस्कशन हो जाएगा। आप DM कीजिए, हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्न का जवाब देने का। गुरुजी, मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते? मल्टीपल रीजंस। दोस्त होने चाहिए, पहली बात, दोस्त होने चाहिए। हमारे स्वयं के इतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। ऐसे लोग बहुत हैं जिनको एक बार कॉल करेंगे लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ पर आके, तो वैसे कह सकते हैं कि दोस्त तो हैं, पर हम स्वयं किसी को इतने इजीली दोस्त नहीं बना लेते हैं। हम अकेले रहने वाले हैं ज़्यादातर, और आई एम फोकस्ड पर्सन। हम किसी चीज़ पे जब बैठ जाते हैं फिर उसी पे काम हमारा चलता जाता है, उसको अचीव करके रहते हैं। तो हमारे पास फालतू की जो आसपास ज़्यादातर फालतू के लोग आजकल बहुत मिलते हैं, आपको अच्छे दोस्त मिलना बहुत ही भारी है। इसलिए हमारे एक ही दोस्त है वैसे कहें तो, बहुत अच्छे इंसान हैं और वो भी फोकस्ड इंसान है, उनसे हम कुछ सीख पाते हैं, इसलिए हम उनको दोस्त मानते हैं, वरना किसी और को हम दोस्त मानते भी नहीं हैं। तो पहली बात तो ये निकाल दो दिमाग में से कि दोस्त बनाने से ही आप जीवन में खुश हो पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पर दोस्त होना बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है, आपको बहुत ही हेल्प मिलती है समय समय पर, ठीक है। दोस्त बनाना है ना, तो आई वुड से देखो, दोस्त कब बनते हैं? दोस्त तब बनते हैं जब लोग आप में इंटरेस्ट लेते हैं, और आप ऐसा भी नहीं चाहते कि रॉन्ग लोग आप में इंटरेस्ट लें। आपको चाहिए कि सही टाइप के लोग आप में इंटरेस्ट लें और उन लोगों को आप दोस्त बनाएं। तो आपको यही करना है कि चलो वो तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, पर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ज़्यादातर लोग अभी दोस्त इसलिए नहीं बन पाते, नॉट बिकॉज दे आर डूइंग लेस, बट बिकॉज दे आर डूइंग मोर। आप ना किसी को
लेकर जब ऑब्सेस हो जाते हो ना, किसी को कोई अच्छा मिल जाता है फिर उसके पीछे ही पड़ जाते हो, अरे भाई ये, अरे भाई वो, अरे दोस्त ये, अरे दोस्त वो, तो फिर वो ना पक जाता है आपसे और उसको आपकी वैल्यू नहीं रहती है। पहला स्टेप ये है कि अपने वैल्यू बनाओ ओरिजिनली। आप में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एवरेज लोगों में नहीं दिखती, तो आप में कुछ यूनिक है जिससे उसको लगे कि हाँ यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन और नॉट अ टाइम पास। सेकेंड चीज़, जब कोई आपको अच्छा मिले तो ऑब्सेस मत हो जाओ, जेन्युइनली लोगों को हेल्प करना शुरू करो, सेल्फलेसली हेल्प करना शुरू करो, और धीरे धीरे जो लोग आप में वो चीज़ें देखेंगे तो वो सामने से आएंगे। यू डोंट हैव टू डू मच थिंग्स, ठीक है। जेन्युइनली सेल्फलेसली हेल्प करो, उनसे कांटेक्ट करो, उनको समय समय पर जब जब मतलब सही उनका अच्छा समय गया है, कुछ सेलिब्रेशन हो तो उनको सेलिब्रेट करने में हेल्प करो। उनका बुरा समय गया है तो फिर वो जब आपको बोलते अरे दोस्त मेरे साथ ये हुआ, मित्र मेरे साथ ये हुआ, तो फिर अपने रोना शुरू मत करो। तो सुनो, अच्छे से सुनो। अगर आपके पास रेमेडी है थोड़ा पहले उसको सुनकर फिर प्रयास करो कि अगर हम कुछ तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो बोलो, हम करेंगे आपको हेल्प। अगर नहीं कर सकते तो फिर एटलीस्ट कंधा दो, भाई को थोड़ा सपोर्ट दो। इससे दोस्त उसको फीलिंग आनी चाहिए कि भाई हाँ चलो कोई है हमारे पास जो अवेलेबल है कभी भी। तो ध्यान योग करना संभव है कलयुग में? जी नहीं संभव है सर। भगवत धर्म मतलब संभव तो है योग करना तो, पर उससे अल्टीमेट जो एम है वो अचीव करना संभव नहीं है। सर आई बिलोंग टू अ क्षत्रिय कम्युनिटी, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ रियली वेरी रियल वेरी, प्लीज गाइड अस। श्योरली। आपका नाम आई अमन कुश, आप हमें डीएम कीजिए। हालांकि अभी तत्कालीन तो नहीं, पर आप जुड़े रहिए। हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ ही समय मतलब अभी तो थोड़ा समय लगेगा, पर उस समय में जब रेडी हो जाएगा तब आप ही लोगों का फिर नेक्स्ट स्टेप आप ही लोगों का आता है, आप ही लोगों को अप्रोच करना है फिर। तब तक आप जुड़े रहिए जी। आप सिक्किज्म को लेकर कुछ बताइए। सिख लोग भूल गए हैं कि उनके धर्म की स्थापना हिंदुइज्म की रक्षा के लिए हुई थी। देखिए, जो भी लोग अपने हेतु को भूल जाते हैं ना, अस्तित्व के हेतु को, दुनिया उनका अस्तित्व भी भूल जाती है। सिखिज्म इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सेक्ट, बहुत ही अच्छा, मतलब उनके हमने ग्रंथ पढ़े हैं, सुने भी हैं। भगवान राम के, भगवान कृष्ण के इतनी अच्छे से लीलाएं गाते हैं कि काफ़ी बार तो हमें ऐसा होता है कि बस सुनते ही रहे। तो बहुत ही अच्छा है, उनके वैल्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वो किया है। पर अगर ऐसे ही मतलब जो अभी जो खालिस्तान वाला चल रहा है उसी स्पिरिट में उन लोगों ने चालू रखा तो ना सिखिज्म रहेगा, मतलब जो सही सिख है वो तो उतना बचा ही लेंगे, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जो लोग ये मौज शौक में अपना सिखिज्म भूल रहे हैं ना, और ईगो में वो सब कुछ खो बैठेंगे, अपनी कम्युनिटी भी खो बैठेंगे, खुद की पहचान को भी खो बैठेंगे। और छोड़, डर गुरुजी मैं थोड़ा सा डरता हूँ लोगों से, क्योंकि इंट्रोवर्ट हूँ, पर मैं इससे ऊपर उठना चाहता हूँ, क्या इससे करूँ? इंक्रीमेंटल स्टेप्स लीजिए, लोगों से बात करना शुरू कीजिए। आपको लगता है कि आप बात करने से शर्माते हो तो भले शर्माओ, ठीक है, भले डरते हो डरो, पर जाके बात करो। आपको पता चले, धीरे धीरे अपने फियर्स को फेस करोगे ना तो इंक्रीमेंटली आपको पता चलेगा कि कुछ होता नहीं है उसमें, और धीरे धीरे आपका वो फियर दूर होता जाएगा, आप स्ट्रांग होते जाओगे, फिर वो सब निकल जाएगा। नॉट अ बिग थिंग। बट हाँ, फेस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेंजर्स से जाके बात करने का शुरू करो और उनसे हेल्प मांगना शुरू करो। लोग करते हैं हेल्प, नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, रिजेक्शन फील करो। यही सब चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाएंगी। फिर ये शायनेस, ये डर, ये सब ऐसे ही निकल जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग सही कैसे करें? प्रैक्टिस कीजिए। 4 लोगों के बीच में बात करना शुरू कीजिए, अपना पॉइंट लिखना शुरू कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखना शुरू करोगे ना, इट इज़ when you write you think 4 times, when you think 4 times you are able to articulate your thoughts properly.
वही बहुत ही नेसेसरी होता है इन पब्लिक स्पीकिंग। आपको क्या होता है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग, लाइक हमारे लिए भी ये कठिन था। जब हम पहली बार लाइव आए थे तो हमें पता भी नहीं चला था कि हम बात कैसे करें, क्योंकि सामने कोई है ही नहीं, तो कैसे बात करें, कैमरा से ये है वो है। पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो, हो जाता है। पर लिखना बहुत आपको हेल्प करेगा। आप लिखना शुरू कीजिए, खुद से बात करना शुरू कीजिए कि जब किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो कैसे करें। पब्लिक स्पीकिंग में एक और बात ये है कि जिस टॉपिक पर आप बात करने वाले हो, जितना बात करने वाले हो, उससे एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं किसी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो आपके पास उसका एटलीस्ट 10 टाइम्स 10 चैप्टर जितना इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। तभी आप इन सबको जोड़कर कभी भी किसी भी टॉपिक से जंप हॉप इन करके कोई एग्जाम्पल लेके उस पर बात कर पाओगे। अगर आपको 1 घंटा बोलना है, आप सिर्फ 1 घंटे का ही इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हो, तो आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर आप ऑथेंटिक पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो तो लर्न हाउ टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स। ओके, ठीक है। अभी 11:15 हो गए हैं, हमारे फ़ोन की बैटरी भी बहुत डाउन होने लगी है, तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। हम ज़रूर ये वाला लाइव हम यूट्यूब पर डाल देंगे। अभी तो हम इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, कल सुबह या फिर कल शाम तक इसको यूट्यूब पर भी डाल देंगे, आप वहाँ पर भी देख पाएंगे। और देखते हैं, अभी इस वीक का हम स्केड्यूल बताते हैं, क्योंकि आज रविवार है, तो नेक्स्ट रविवार से पहले रावण वाला वीडियो आ जाएगा। बहुत अच्छे से हम उसको बना रहे हैं, और शायद उसको ऐसे फॉर्मेट में बना रहे हैं कि उसके रील्स भी कट हो जाएंगे, तो उसको रील्स फॉर्मेट में भी हम शेयर करेंगे, जिससे आप एक एक जो केस है वो आप अच्छे से शेयर कर पाओगे लोगों के साथ, जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़े। तो इस बार हम प्रयास करें, वो करें। उसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है और वो शास्त्रिक एस्पेक्ट है, वो सारा हम प्रयास करें कि एक ही वीडियो में कवर कर लें। तो रावण वाला वीडियो आ जाएगा। बॉस बुक पर हम काम अच्छे से करना शुरू कर लिए हैं फिर से, तो लेट्स सी, उसका हम अभी टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं, पर प्रयास करते हैं कि जल्दी से हम उसका भी आंसर ला देंगे। कोई इट्स सोनी, आप बता दीजिए गुरुजी क्या बोल रहे हैं, हमें पता नहीं चला, हमने स्क्रॉल किया, आपका कोई क्वेश्चन नहीं मिला। एनीवे, आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में डाल दीजिएगा लास्ट पोस्ट में, तो हमें मिल जाएगा, तो हम आपका प्रश्न का जवाब दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। आपको ये वीडियो हम यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा, दर्शन करके जाइए।